और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई क्योंकि सामने कैमरेज लगे हैं बड़े बड़े, डायरेक्टर खड़ा है और मतलब ये फट गई थी लिटरली। वो मैंने पोस्ट किए थे जिसमें थोड़ा मेरा क्लेवेज एंड ऑल दैट दिख रहा होगा। तो जब हम वहाँ पे गए तब वहाँ कोई नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन, कंफर्टेबल कपड़ों में बैठा है। तो एंड आई वॉज, हाँ मतलब मेरी मॉम के सामने, मतलब he was not asking for me, he was asking for my mom। तब उन्होंने हमें एक चीज बोली कि देखो अगर मैं आपकी बेटी को काम दिलाऊंगा तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। Oh my God। कि आप अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन को कभी मत आने देना। Your first date माई फर्स्ट डेट या dates? अभी तक का सबसे घटिया ऑडिशन है जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया है, अच्छा, बट वो ओके हो गया। पापा ने किसी अल्टीमेटम के साथ तो नहीं भेजा था? तो उन्होंने एक अल्टीमेटम तो दिया था और मैं घर जाके पापा को बोल रही हूँ, पापा आप सही कहते थे, मुंबई अच्छी सिटी नहीं है, वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। मैं रोती हूँ। रोती है? हाँ, तो दिस दिस प्लेस जहाँ पे आप जाके चीजें तोड़ सकते हो, तो आपका सारा स्ट्रेस या आपका सारा गुस्सा निकलेगा। Something about the PCOS also। पीसीओएस में बेसिकली आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आए हैं अपने शो के टाइम पे। अजूनी के टाइम पे मुझे टीबी हुआ था, आंगन के टाइम पे मुझे पीसीओएस हुआ है, पता नहीं क्यों ये सब। सिर्फ दोस्ती? नहीं नहीं, सिर्फ दोस्ती नहीं है, शर्मा रही हूँ मैं। ब्लश कर रहे हो? ब्लश कर रही हूँ, राइट। 2 बेस्ट फ्रेंड्स से साथ में करा लिया। तो What form of dance? सेमी क्लासिकल इज माय फेवरेट। क्रश बता दो। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जीना ही नहीं है। चूहे मारने की दवाई आती है, चमचम होती है जो, तो मैंने चमचम को बीच में से काटा, उसको उसके ऊपर वो चूहे मारने की दवाई डाली और उसको ऐसे सैंडविच की तरह बनाया और मैंने वो खा लिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द निधि पुन्या शो। हम सब बचपन में कुछ सपने देखते हैं, कुछ कहानियां बुनते हैं, उन किरदारों को जीते हैं, पर हम में से कितने हैं जो बड़े होके भी उन किरदारों को निभा पाते हैं? आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी करिश्मेटिक, और हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में उन्हें अजनी के नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन आयुषी खुराना। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच। आयुषी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम डूइंग रियली वेल। वैसे तो आपको सब लोग जानते हैं, पर फिर भी आज हम हमारे शो पे शुरू से शुरू करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं आपके बचपन से, बताइए हमें आपके बारे में। मैं बुरहानपुर से हूँ, एक छोटा सा गांव, सिटी जो भी बोलो, एमपी में है वो। मेरे घर पे मेरे पापा है, मम्मी है और मेरी बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। और बचपन से ही मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। मैं डांस करने का मुझे बहुत शौक था और मैं हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, बट मेरे पापा उतने सपोर्टिव नहीं थे उस चीज़ में। बट मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर आपको डांस करना है तो डांस करो। और वो चाहती थी ऐसा कि मैं लीड रोल करूँ सीरियल में, और वो एक्चुअली उनका सपना था जो आज मैं पूरा कर रही हूँ। तो आप मम्मी का सपना पूरा करेंगे? हाँ। तो मम्मी सीरियल देखती थी और वो चाहती थी कि मेरी बेटी भी लीड बने? नहीं, मम्मी सीरियल तो देखती ही थी, बट उसके अलावा ऐसे थे कि उनके बचपन में जब उनके एक्चुअली चाचा थे जो मराठी सीरियल, मराठी टीवी, उनको एक मराठी फिल्म मिल गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मम्मा को प्रॉमिस किया था, क्योंकि मम्मा बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अभी भी है, बट वो ऐसे कहती थी कि मैं एकदम पुराने ज़माने की हीरोइन टाइप्स दिखती थी। और मैंने उनके पिक्चर भी देखे हैं, वो एक्चुअली में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो आप ऐसे देखते ही रह जाओगे, वो इतनी खूबसूरत थी। तो उनके चाचा ने उन्हें कहा था कि एक बार मैं सेट हो जाऊं मुंबई में तो मैं तुझे भी लेके चलूंगा, एंड आई मेक श्योर कि तू भी वहां पे, तुझे भी अच्छा काम मिल जाए, तू भी एक्टर बन जाए। तो वो मेरी नानी का सपना था। और चाचा जो उनके थे, मेरी मम्मा के, वो चाहते थे कि मेरे बाद ये भी आए काम, मतलब इस फील्ड में। उनका एक्चुअली जब उनको मराठी फिल्म मिली उसके बाद कुछ 1-2 महीने बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका पूरा फेस खराब हो गया। तो वो फिल्म तो कर ही नहीं पाए, और उसके कुछ महीने बाद मेरी नानी की डेथ हो गई। तो मतलब उनका भी सपना खराब वो हो गया, एकदम स्पॉइल हो गया कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब मैं फिल्म कर ही नहीं सकता बिकॉज माई फेस इज स्पॉइल्ड एंड एवरीथिंग। तो वो भी नहीं कुछ कर पाए और नानी भी नहीं रही, तो मम्मा को सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं। तो फिर उनका जो सपना था, मतलब मेरी नानी चाहती थी मेरी मम्मा बने, तो मेरी मम्मा का सपना था कि मैं तो नहीं बन पाई तो मैं अपनी बेटी को एक्टर बनाऊंगी, या मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़े पर्दे पे मुझे दिखे, टीवी में देख के वो इतना ज्यादा प्राउड होती है आज भी, मतलब वो कोई सीरियल देखे ना देखे, वो मेरा सीरियल जरूर बैठ के देखेगी। तो
उनके सपोर्ट की वजह से और उनके सपने की वजह से आज मैं यहाँ पे। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम। जनरेशन से चलता जनरेशन से चलता आ रहा है, जो राइट। आपने फाइनली पूरा किया। हाँ। पापा का क्या सपोर्ट है इसमें? पापा चाहते हैं कि नहीं? सी पापा अब तो इतने खुश होते हैं क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना दुकान पे उन्हें बोलने की अरे आपकी बेटी तो सीरियल में आती है, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं। बट जब मैं उस प्रोसेस में थी, जब मैं मुंबई आना चाहती थी, ऑडिशंस देना चाहती थी, तब वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं तुम मुंबई में जाके बिगड़ जाओगी, तुम कुछ काम नहीं करोगी, तुम हमारा पैसा बर्बाद करोगी। सो वो यही सोचते थे। उनका अभी भी ऐसा ही है कि मतलब इतना तुम कमा रही हो फिर भी तुम पैसे बर्बाद ही कर रही हो, नॉट सेविंग एनीथिंग। तो वो मतलब उनका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसी है। तो बट उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई है, लाइक यू नो हाउ यू कैन सेव मनी एंड बी प्रैक्टिकल इन लाइफ एंड नॉट जस्ट गो आफ्टर लग्जरी बट एक्चुअली बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। तो वो बचपन से काफी सारी चीजें जो वो इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे साथ हर चीज के लिए, तो वो मेरे लिए एक लेसन ही था कि यू नो हाउ आई मैनेज माई मनी एंड एवरीथिंग। तो वो उतने सपोर्टिव कभी नहीं रहे, बट अभी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। अभी ऐसा है कि जब भी मैं घर जाती हूँ तो कोई मिलने आए ना आए, उनके फ्रेंड्स मुझसे मिलने जरूर आते हैं क्योंकि वो सबको बताते हैं मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है। हाँ। तो जो पढ़ाई आपने वहीं पे की? हाँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं पे कंप्लीट किया अपने होम टाउन में। उसके अलावा मैंने जब मैं एक्टर बनना चाहती थी तब पापा तो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हम उनसे हमने उनसे झूठ बोला था कि हमें कोर्स करना है मेकअप का। तो मैंने कोर्स किया है, ऐसे नहीं कि नहीं किया है। उन्होंने फीस भरी थी, उन्होंने मुझे पीजी भी ढूंढ के दिया एंड एवरीथिंग। बट मैं कोर्स के साथ साथ आई वाज गिविंग ऑडिशंस। तो वो ऑडिशंस भी मतलब उस टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो जिसकी वजह से मेरा एकदम यू नो मोरल डाउन हो गया कि यू नो आई डोंट वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। एंड तो आप कोर्स करने मुंबई आई? मैं कोर्स करने मुंबई आई थी। मैंने अपना कोर्स किया बहुत अच्छे से और उसके बाद 3 महीने का वो कोर्स था। वो कोर्स खत्म होने के बाद मेरी मॉम मेरे पास आई और हम साथ में जाते थे ऑडिशंस के लिए और पता करने की कहाँ जाना है, किन से बात करनी है। तो हमें ना मतलब बहुत सारे ऑफिसेज में हम गए, वो भी ऐसे ऑफिस नहीं जो प्रोडक्शन हाउस है बट डिफरेंट, जहाँ पे जो फेसबुक पे वो एड्स देते हैं कि आपको काम मिलेगा, एक्टर की जरूरत है, वो आई थिंक वो जूनियर के लिए होता है। तो वो वहाँ हम जाते थे, तो वो हमें कहते थे कि आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, कुछ 1-1.5 लाख का वो कार्ड बनता है। और उस टाइम पे मेरे पास उतना था भी नहीं, ना ही मम्मा के पास था और पापा से तो हम मांग नहीं सकते। हाँ, एक्टर्स कार्ड। तो हम सोचते थे कि पैसे क्यों मांग रहे हैं ये लोग, डेफिनेटली फ्रॉड होगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे और मेरी मम्मा के दिमाग में चलती थी कि नहीं फ्रॉड है, छोड़ो छोड़ो, नहीं देना पैसा। तो उसके बाद हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया। फिर एक दिन मैं और मम्मी एक कैफे में बैठे थे और हम बात कर रहे थे ऐसे कि कैसे करेंगे, ढूंढो आप भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाए वो। तो हमारे बाजू में ही एक अंकल टाइप्स, मतलब एक बैठे थे, वो किसी से बात कर रहे थे। उसके बाद जिससे वो बात कर रहे थे वो तो चली गई, बट वो बैठ के हमारी बातें सुन रहे थे और हमें ये बात पता नहीं थी। फिर एकदम से उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मुझे उनका नाम भी नहीं याद है आज, बट उन्होंने एकदम से खुद को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टर हूँ और काफी प्रिटी है आपकी बेटी, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने नंबर लिया, तो हमें लगा कि जेन्युइन होगा कि हाँ ठीक है, अरे वाह मिल गया डायरेक्टर। अगर मैंने तो ऐसी कहानियां भी सुनी है कि यू नो कैफे में बैठे बैठे लोगों को रोल मिल जाते हैं, मतलब लिटरली कहानियां सुनी है। क्या एज थी आपकी इस टाइम? आई वाज 18। ओके। हाँ, तो मेरी मॉम थी मेरे साथ में, तो अब मम्मी है साथ में तो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, मतलब यही सोचते हो ना आप। तो उन्होंने फिर नंबर लिया, फिर उन्होंने बोला कि अपने पिक्चर्स सेंड करना। तो मेरे पास उस टाइम पे तो कुछ पोर्टफोलियो था नहीं, बट जो थोड़े बहुत नॉर्मल सेल्फीज एंड ऑल थी वो मैंने उन्हें भेजी। तो उन्होंने कहा नहीं छोटे ड्रेस में भेजो, फिर अपना पासपोर्ट बनवाओ। तो मतलब उनके कहने पे हम स्पेशली भोपाल गए मेरा पासपोर्ट बनवाने। उससे पहले मेरे पास पासपोर्ट था नहीं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आपकी एक मीटिंग है। उसके बाद हम होम टाउन चले गए थे। तो उसके बाद उनका कॉल आया एक दिन कि आपकी एक मीटिंग है एक प्रोड्यूसर से, तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। और एक रूम उन्होंने बुक किया था, उन्होंने हमें बताया था कि ये होटल है, ये रूम है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपकी मीटिंग है। तो जब हम वहाँ पे गए तब वहाँ कोई नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन। और वो ऐसे अपने कंफर्टेबल कपड़ों में बैठा है, तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे मम्मा और मैं दोनों। तब उन्होंने हमें एक चीज बोली कि देखो अगर मैं आपकी बेटी को काम दिलाऊंगा तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। And I was, हाँ मतलब मेरी मॉम के सामने, मतलब he was not asking for me, he was asking for my mom, and that was the worst thing I've heard in my life. Oh my God. उसके बाद ना मेरा एकदम ऐसा दिल टूट गया था कि मतलब
ये तो मुझे नहीं करना, मतलब ये इंडस्ट्री इतनी खराब है, एकदम होता है ना आपका हर्ट हो जाते हो आपकी, मतलब इतनी खराब है ये इंडस्ट्री कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे काम देने के लिए मेरी मम्मा को वो ऐसे बोल रहे हैं। तो हम दोनों वहां से चले गए, हमने नेक्स्ट ट्रेन लेके हम होम टाउन चले गए अपने। उसके बाद हम उससे कभी नहीं मिले, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया कि मैं कभी एक्टर बन सकती हूँ या बन पाऊंगी, मुझे बनना ही नहीं है। और मैं घर जाके पापा को बोल रही हूँ, पापा आप सही कहते थे, मुंबई अच्छी सिटी नहीं है, वहाँ अच्छे लोग नहीं है। तो ये सब चीजें ना मेरे दिमाग में बहुत सालों तक रही कि नहीं मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे एक्टर नहीं बनना है। अब क्या करूँ, मेकअप का कोर्स किया है तो मेकअप में ही मैंने सोचा कि अब मैंने कोर्स किया है तो मुझे पढ़ाई में तो नहीं करना था कुछ। माय फादर वांटेड मी टू डू सीएस, और सीएस कर लो, सीए कर लो, एमबीए कर लो, ये सब, बट मुझे नहीं करना था। मुझे पता था कि मैं अभी और नहीं पढ़ सकती, हो गया मेरा, मतलब ग्रेजुएशन कर लूंगी बट उसके अलावा मुझे इस फील्ड में तो अपना करियर नहीं बनाना है, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम से, वो बैंगलोर में एक कोर्स कर रही थी हेयर स्टाइलिंग का। तो मैंने मेकअप का कोर्स किया हुआ था, तो मम्मा वाज लाइक कि ठीक है अब ये भी कर लो, तो विल ओपन अ स्टूडियो फॉर यू, अब तुम सेट हो जाना, ऐसे कर लेना। तो मैं बैंगलोर गई, मैंने 6 months का वहाँ कोर्स होता है बी ब्लंट में, बी ब्लंट राइट? तो बी ब्लंट में कोर्स होता है, मैंने वो किया। उसके बाद मुझे इंटर्नशिप मिल गई, इंटर्नशिप से मुझे प्रमोशन भी मिल गया और मैं वहीं पे काम करने लग गई बी ब्लंट में। हम लोग अपनी एग्जाम, मतलब हम दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हम दोनों हर साल एग्जाम देने होम टाउन आते थे। तो जब हमारा लास्ट सेमेस्टर था तब हम होम टाउन आए थे, लॉकडाउन हैपेंड। तो लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद है, बैंगलोर में भी, मुंबई में भी, हर जगह अब तुम काम ही नहीं कर सकते। और हमारा ऐसा काम है, फील्ड वर्क है, मतलब यू कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम बिकॉज आई वाज अ स्टाइलिस्ट। तो हम दोनों घर बैठे सोच रहे अब क्या करें, अब क्या करें, अब बैठना ही पड़ेगा 6 महीने। तो मतलब पैसे तो आ रहे थे, सैलरी तो आ रही थी, तो काफी ज्यादा सेविंग्स हो गई थी मेरे पास, रेंट भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, सेविंग्स हो गई। तो उसके बाद जब मैं बैंगलोर में थी ना, तब स्टाइलिंग के कोर्स के साथ साथ मैं ये सब भी करती थी, मॉडलिंग, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो था ही। सी एक्टिंग में तो तुम जा नहीं सकते बट कुछ तो करोगे। तो वहां पे ना एक फोटोग्राफर था जो मेरा फ्रेंड बन गया था बैंगलोर में। तो एक बार मैंने उसकी मॉडल के लिए मेकअप किया था, फिर एक बार उसने मुझे बोला कि तू भी मॉडल बन सकती है, तू भी बहुत प्रिटी है, यू हैव गुड जॉ लाइन एंड ऑल दैट। ठीक है लेट्स ट्राई। सो मैंने अपना ही मेकअप किया और मैं फिर उसके लिए मॉडल बनी थी। तो उसने बहुत प्यारे पिक्चर्स क्लिक किए थे, तो उसने ही मुझे कहा था, और एक दो लोग और मुझे, जिन्होंने मुझे कहा था कि व्हाई डोंट यू गो टू मुंबई एंड गिव ऑडिशंस, और टीवी में जा, एक्टिंग कर, यू हैव गुड एक्सप्रेशंस एंड ऑल। सो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे अब कभी नहीं जाना मुंबई। बट लॉकडाउन में जब मैं घर बैठी थी तब मैंने सोचा कि यार अब तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, अब मैं समझदार हो गई हूँ, मे बी आई शुड गो ट्राई एंड आई हैव सेविंग्स, तो मुझे पापा से मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो घर बैठे बैठे लॉकडाउन में मैंने सर्च किया कि कहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स। वहाँ पे भी बैंगलोर में कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसे तुम फेसबुक पे मत सर्च करो, तुम गूगल पे प्रोडक्शन हाउस सर्च करो एंड देन you'll see कि कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके नंबर्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसे कुछ नंबर्स मिले, मैंने उसमें से एक को अपना पिक्चर्स भेजा जो उसने क्लिक किया था। तो कुछ पोर्टफोलियो टाइप के पिक्चर्स थे, काफी प्यारे प्यारे पिक्चर्स थे। तो वो मैंने उसे पिक्चर्स भेजे, तो उसने मुझे एक ऑडिशन भेजा। एक सीरियल आने वाला था, शायद ZTV का था वो सीरियल, तो उसने मुझे ऑडिशन भेजा। मैंने ऑडिशन बनाया बट मुझे पता नहीं था ऑडिशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी दिया नहीं। तो उसने मुझे कुछ रेफरेंस भेजे कि ऐसे ऑडिशन बनाते हैं, आप ऐसा बना के दो। तो वो अभी तक का सबसे घटिया ऑडिशन है जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया है, बट वो ओके हो गया। एंड ही सेड कि you'll have to come for mock shoot। अब मुझे इस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि मॉक शूट क्या होता है, तो मुझे लगा मेरा हो गया, मैं घर में सबको खुशखबरी दे रही हूँ कि मम्मी मुझे शूट मिल गया, मेरा मॉक शूट है, मेरा मॉक शूट है। तो हमने फिर फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स फेसबुक है ना, वहां से हमने घर ढूंढा था मुंबई में रहने के लिए। तो मैं आई तब मुझे यहाँ आके पता चला कि मॉक शूट इज द काइंड, इट्स लाइक ऑडिशन की तरह ही होता है एक, जहाँ आपको पूरा कैरेक्टर में वो रेडी करके फिर वैसा करते हैं। तो वो चीज़ मुझे पता नहीं थी और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई क्योंकि सामने कैमरेज लगे हैं बड़े बड़े, डायरेक्टर खड़ा है और मतलब ये फट गई थी लिटरली। तो वो मॉक शूट तो उतना अच्छा नहीं हुआ, बट मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि मॉक शूट कैसा होता है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा जो काम कर चुके हैं, जिन्हें मैं देख चुकी हूँ कि ओह ये तो, इससे तो मैंने देखा है टीवी में, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी कि अच्छा मैं अच्छी जगह आई हूँ। तो फिर वहीं से आई स्टार्टेड माई जर्नी, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले धीरे धीरे और फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा एंड देन नाउ आई एम हियर। So, ऐसी थी मेरी जर्नी। उस वाले सीरियल में आपको हुआ क्या नहीं? नहीं उसमें तो नहीं हुआ, वो मॉक शूट बहुत खराब गया था, मतलब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और मैं बहुत फंबल कर रही थी, तो वो तो नहीं हुआ। बट एक थोड़े टाइम बाद फिर एक सीरियल मिल गया था, मनसुंदर,
आपका वो first मेरा serial फर्स्ट है? सीरियल था, हाँ, इसमें जिसमें क्या मैं किरदार नेगेटिव निभाया लीड था? कर रही थी। Okay. हाँ, तो मतलब मुझे हमेशा करना तो लीड ही था, बट एक होता है ना, आप इतना टाइम वेट कर करके थक जाते हो कि एटलीस्ट सब कुछ तो काम मिल जाए। प्लस पापा पता है पैसे नहीं भेजेंगे, तो मुंबई इज टू एक्सपेंसिव यार, तुम कैसे खर्चा निकालोगे। तो फिर वो नेगेटिव था, तो लीड ही था, मतलब नेगेटिव लीड था। तो इसलिए ठीक है, फुटेज तो मिलेगा अच्छा, और अच्छा रोल है, लेट्स ट्राई। मेरी मम्मा ने वो बोला कर ले, तो वहां पे मैं पहली बार श्रुति से मिली थी। हाँ तो आपका दूसरा सीरियल जिसमें आपने अर्जुनी किया है? हाँ, वो लीड था। वो जस्ट मनसुंदर के बाद, मनसुंदर के दौरान, जब मनसुंदर में मेरा कैरेक्टर खत्म होने वाला था, तब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए थे, और फिर वहां से मुझे अर्जुनी मिला। वो और किरदार आपका बहुत ही फेमस हुआ है। हाँ, वो उसके बहुत, बारे में कुछ बताइए। अर्जुनी वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी सो फार। तो वो, मतलब मैं ब्लेस्ड ही मानती हूँ खुद को कि वो शो मुझे मिला, और उससे मतलब मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग मिली है, एक फैमिली सी बन गई है। मतलब आज भी वो लोग, अगर मैं अभी कोई शो नहीं कर रही हूँ, तो भी वो लोग मतलब स्टिल दे लव मी सो मच। तो वो चीज ना, जो हमेशा से मैं चाहती थी कि ऐसा हो, जो मेरा सपना था काइंड ऑफ, कि यू नो ऐसे भी होंगे, मेरे भी फैन पेजेस बनेंगे, तो वो अजूनी ने मुझे दिया है, अजूनी के थ्रू पूरा हुआ है। और वहाँ पे मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे को एक्टर्स मिले, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शोएब, पंकज सर। तो पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि अरे, जिनको मैं बचपन में देखती थी एज करण महाभारत में, वो आज मेरे फादर इन लॉ बने हैं। तो ऐसे यू नो, उनके सामने बोलने में भी आपको डर लगता है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, आज भी वो इतने ज्यादा यू नो एनर्जेटिक है, और जितनी उनकी लाइंस होती थी, हम लोग तो एक दूसरे को देखते थे कि इतना याद कैसे कर लेते हैं ये। ही इज वेरी एनर्जेटिक, और उनके अंदर बहुत ज्यादा फुल एनर्जी होती है, 12 घंटे काम करके भी एकदम कि अरे मैं तो नहीं थका हूँ। तो उनको देख के ना आप इंस्पायर होते हो कि मतलब ऐसा बनना है यार लाइफ में। तो वो सब चीजें मैंने सीखी है। प्लस शोएब, जिनके साथ उसका तो एक अलग स्टोरी है। मतलब मैं जब उनसे पहली बार मॉक शूट में मिली थी, तब मैं डर गई थी। मतलब डर गई थी एज इन, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो थोड़े से ना ऐसे, He is so handsome. ही इज वेरी हैंडसम, बट वो थोड़े से ऐसे, बहुत ऐसा लगता है कि उनमें एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है, और यू नो पता नहीं ढंग से बात करेंगे कि नहीं, तो मुझे बहुत ईगोस्टिक लगते थे। तो पहली बार भी देख के मुझे ऐसी लग रहा था कि मुझसे बात नहीं करने वाला यार, मतलब अपना काम करो जाओ टाइम। फिर उसके बाद मॉक शूट में तो उन्होंने, But वो मतलब ऐसे हैं कि नहीं? वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ही सो स्वीट, और हर चीज में उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मेरा पहला शो था एज ए लीड, तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता होती थी, तो वो मुझे समझाते थे ऐसा होगा ऐसा होगा। मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती थी, तो वो मेरे एक्साइटमेंट कम कर देते कि तू हीरोइन है, ओके सो रिलैक्स। तो वो सब चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई है। इंटरव्यूज देना मैं उनसे सीखी हूँ। मतलब मैं उन्हें देखती थी ऐसे कि कैसे दे रहे हैं, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, तो मैं सेम कॉपी पेस्ट करके बोलती थी। ये सब मतलब बहुत, आजूनी के जो मतलब 1 साल था ना, वो इतना अच्छा, और वो कहाँ निकला है मुझे पता ही नहीं चला। बहुत कोई बहुत ऐसा सारी, किस्सा जो आपको अभी भी याद है वहाँ का? ऐसे तो वैसे बहुत सारे किस्से हैं। एक ये भी है कि जब भी लोग मुझसे पूछते थे कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था शोएब के साथ, तो वो खुद ही ये चीज बताते थे कि ये डरती थी मुझसे, और आज ये तू तू करके बात करती है। तो मतलब उन्होंने इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करा दिया था। बस वो बहुत ज्यादा प्रैंक भी करते थे, तो यू नो उनके साथ, और मतलब पूरी जो टीम थी, हम लोग एकदम फैमिली बन गए थे। तो मुझे अजूनी ऐसा सीरियल है जिसमें मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं काम पे जा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता था, हाँ, इट्स लाइक अ फैमिली। पूरा दिन 12 घंटे शूट करने में भी मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि हम फुल टाइम मस्ती भी करते थे साथ साथ। तो वो अगर चीज रहती है ना, वैसे उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है ना, तो आप इंजॉय करते हो। डायरेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा था, अभी तक का सबसे बेस्ट डायरेक्टर था वो। तो उनके साथ भी बहुत मजा आता था, हम बहुत मस्ती करते थे। तो बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, या। उसके बाद मैंने आंगन किया, आंगन अपनों का, जिसमें भी मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके आई हूँ। महेश ठाकुर, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके। वो भी मतलब यू नो, आप ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट टाइम जब आप किसी को देखते हो, तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं इनका नेचर कैसा होगा, ये उतने स्वीट होंगे नहीं होंगे, बट एवरीबडी इज वेरी स्वीट यार। मतलब जिनके साथ भी मैंने काम किया है, इंक्लूडिंग पंकज सर, मतलब वो भी इतने ऐसे लगते हैं कि गुस्से में है फुल टाइम। मतलब मेरी मम्मा जब सेट पे आई थी ना, तब उन्हें डर लग रहा था उनसे बात करने में। तो मुझे कहती है यार मुझे एक बार बात करनी है, मुझे एक बार पिक्चर लेना है। मैंने कहा हाँ जाओ ना, आप खुद ही बोल लो, वो दे देंगे पिक्चर। नहीं नहीं तू चल। तो उनको डर लग रहा था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो वैसे महेश सर के साथ भी, लेकिन वो भी मॉक शूट में ही हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। प्लस मेरी जो 2 बहनें बनी थी, अदिति और नीथा, वो दोनों भी बहुत स्वीट है। मतलब
लास्ट डे, जब हमारा लास्ट डे था जूनी का, तो लास्ट डे हमें फोन पे पता चला। हम लोग कभी ऐसे फेयरवेल मना ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं था कि शो रैप होने वाला है, लेकिन आंगन का हमें पता था। तो आखिरी दिन हम तीनों बहनें रो रही थी क्योंकि उनके साथ एक बॉन्ड हो जाता है। तो हाँ, नीथा आदिति दोनों के साथ वो सिस्टर वाला, क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन है ना, तो वो मुझे सेम फील देते थे। हाँ, कि नीथा भी मतलब नॉट जस्ट इन सीरियल बट इन पर्सनल लाइफ भी बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। जब भी मैं ऐसे फ्री बैठी हूँ ना, तो आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं शो चलेगा नहीं चलेगा, ऐसी स्टोरी हो रही है, वैसी स्टोरी हो रही है। तो मैं ये सब चीजें नीथा के सामने बोलती थी कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो मुझे कहती तू क्यों इतना सोच रही है, अभी सब तो ठीक है ना, अभी तक तो सब ठीक है ना, सो स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट बी पॉजिटिव। तो जैसे एक बहन एडवाइस देती है ना, वैसे वो मुझे एडवाइस देती थी। प्लस हम मेकअप के बारे में भी बहुत डिस्कस करते थे कि यार आप कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हो, तो शी यूज्ड टू सजेस्ट मी कि ये लगा, वो लगा, ऐसे कर, वैसे कर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई है, समझाई है एज अ सिस्टर। तो या सो आई रियली मिस दैट बॉन्ड। और मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था मेरी मदर इन लॉ से, कशिश। आज भी वो कनेक्शन है, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम बहुत मस्ती करते थे। तो मैं फुल टाइम मतलब जब भी मैं फ्री हूँ, मैं उनके रूम में बैठी होती थी और हम कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते थे, रील्स बनाओ या कुछ करो। और इतनी बातें की है हमने, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो वो जब बॉन्ड बन जाता है ना, तो फिर आपको बुरा लगता है कि यार शो बंद हो रहा है। तो ऐसे बहुत कम बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे मेरा कशिश के साथ बना है, नीथा के साथ बना है, वैसे ही मेरा श्रुति और मनीषा के साथ बना था मन सुंदर में। सो दे आर लाइक फ्रेंड्स फॉर लाइफ नाउ। सो या फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, दैट्स राइट। तो जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो शायद सफर आसान हो जाता है। हाँ, बहुत आसान हो जाता है। कोई तो होता है ना आपका यहाँ पे, मतलब ऐसी सिटी में जहाँ पेरेंट्स नहीं है, जहाँ कोई फैमिली नहीं है, दे आर द वन, मतलब यू कैन कॉल देम योर फैमिली ओनली। तो रविश, एक बात बताइए आप कि आप जब पहली बार मुंबई आई और आपके साथ जो आपने किस्सा बताया वैसा हादसा हो गया, उसके बाद तो पापा को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। मैंने मम्मा और मैंने पापा को ये बात कभी बताई नहीं आज तक, कभी नहीं, वरना वो तो अलाउ ही नहीं करते। क्योंकि मैंने बस उनको जाके ये बोला था कि पापा आप सही कह रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रही हूँ ये उन्हें नहीं पता था, बट मैंने उन्हें ये कहा था कि आप सही कहते थे, मुंबई मेरे लिए नहीं है, हम स्मॉल टाउनर्स के लिए नहीं है मुंबई, वहाँ पे लोग बहुत मीन हैं। तो हमने सोचा कि नो, लेट्स जस्ट कीप इट टू आवरसेल्व्स। तो मम्मा और मैंने पैक्ट बनाया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस स्टोरी। आपने जैसे बताया कि अपने पापा को तो बताया नहीं था, पर मम्मी के दिल में तो हमेशा से वो थोड़ा तो डर, आप यहाँ रहते हैं, अकेले रहते हैं आप यहाँ पे, हाँ, तो मम्मी के दिल में हमेशा वो डर रहता होगा मेरी बेटी वहाँ पे अकेली है, और इस तरह का चूंकि एक हादसा हो चुका है तो उन्हें बस डर तो देखो रहेगा हमेशा, बट अभी उन्हें इतना ट्रस्ट है कि मैं खुद को संभाल लूंगी। अभी बैंगलोर में भी मैं 3 साल अकेले रही हूँ, फिर मुंबई में भी ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब पहले तो नहीं करती थी इतना ट्रस्ट, बट अभी ऐसा है कि नहीं, ये संभाल लेगी, शील मैनेज। बट ऑफ कोर्स वरीड तो रहती ही है, इसलिए कहीं भी लेट नाइट अगर मैं, ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मेरा लेट नाइट लुक टेस्ट चल रहा है, जैसे आंगन में हम 12-1 बजे तक लुक टेस्ट कर रहे होते थे, क्योंकि दूसरे दिन चैनल में सबमिट करना होता था। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती थी कि इतना लेट क्यों है। बट वहाँ पे अच्छे लोग थे, तो मैं उन्हें ऐसे भरोसा दिलाती हूँ कि नहीं मम्मा, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, लेडीज़ है मेरे साथ, ड्रेस वाली है, ये है वो है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आराम से घर चली जाऊंगी। तो ऐसे उनको बहुत ज्यादा भरोसा दिलाना पड़ता है कि एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट पापा ने किसी अल्टीमेटम के साथ तो नहीं भेजा था नहीं कि बेटा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे करके आना पड़ेगा? एक्चुअली जब मैं आई थी ना पहली बार, बहुत लड़ झगड़ के कि अब मेरे पास सेविंग्स है, ठीक है आप नहीं कर रहे हो सपोर्ट, मैं जाके खुद कर लूंगी मैनेज। तो उन्होंने एक अल्टीमेटम तो दिया था कि 1 साल में अगर तू हमें नहीं दिखी कहीं भी, तो फिर तू वापस आ जाना, चुपचाप खुद ही आ जाना, इससे पहले कि मैं तुझे आके लेके जाऊं, तो खुद ही चुपचाप आ जाना। तो मेरे अंदर ना वो डर भी था कि अगर मुझे 1 साल में काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी। और मुझे 1 साल में नहीं मिला था काम। मैंने एक फिल्म की थी जो उतनी पॉपुलर नहीं हुई है, वो एक शॉर्ट सीरीज टाइप है, 3-4 एपिसोड की, जो थोड़ी हॉरर है। चंडीगढ़ में हमने शूट किया था, बहुत ही कम बजट पे। तो वो मैंने पापा को कहा था कि मैंने शूट किया है बट ये आने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने फिर भी ठीक है थोड़ा टाइम और दे दिया कि ठीक है अभी तक मैंने तेरा कोई काम देखा नहीं है, बट नाउ दैट यू आर सेइंग कि तूने शूट किया है तो ठीक है थोड़ा टाइम और ले ले। उसके बाद मन सुंदर मिल गया, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि चलो अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो देखेंगे मुझे टीवी पे कि हाँ ये जेन्युइनली काम कर रही है, वरना उन्हें लग रहा था कि ये क्या कर रही है, दिख भी नहीं रही है कोई सीरियल में कहीं नहीं। तो वो थोड़ा सा वरिड थे उस टाइम। प्रेशर बहुत ज्यादा था, हाँ बहुत प्रेशर था। और मैंने इतने ऑडिशंस दिए हैं, और ऐसा होता है ना, मैंने कभी कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने कोई एक्टिंग क्लास ली है क्या,
बट मेरा मन था कि मैं लूँ, बट मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली, मैंने ऑडिशन दे दे के ही खुद को इम्प्रूव किया है। अजूनी से बेटर मैंने आंगन में काम किया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतना काम करने के बाद आप सीखते हो, खुद से सीखते हो, खुद की परफॉर्मेंस से सीखते हो, तो वो चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेगी। बट अभी भी ऐसा मेरा मन करता है कभी कभी कि कोई कुछ वर्कशॉप या कोई क्लास मुझे करनी चाहिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए। तो एक दो मैंने अपने माइंड में रखी है, जो जहाँ पे बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है, बट मुझे जाना है, लाइक दिस वन इन तो आप ये पौंडीचेरी। मानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना बेहतर होता है? हाँ, मतलब खुद को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इट्स अप टू यू कि अगर आपको लगता है, आप खुद में कॉन्फिडेंस हो कि कोई भी रोल आ जाए, कोई भी डायलॉग आ जाए, मैं बहुत एफर्टलेसली कर लूंगी, या तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, अपनी क्या क्रिएटिविटी डाल सकती हूँ, वो आपको कोई और ही सिखा पाएगा। मतलब क्लासेस ऐसी नहीं है जहाँ आपको एक्टिंग सिखाते हैं, बट ऐसी क्लास है जहाँ आपको अवेयरनेस सिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, लाइक हाउ टू ब्रीद इन डिफरेंट वेज, और फिटनेस के बारे में, और आवाज़ अपनी कितनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कैसे आप मॉड्यूलेशन ला सकते हो। तो वो सब चीज़ें जो आई थिंक मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मैं अगर जाऊंगी तो आई विल बी अवेयर ऑफ इट, और मैं वो अपने एक्टिंग में अगर यूज़ करूंगी तो वो अच्छा ही होगा ना, इम्प्रूव ही होगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए, वो आपको कोई बताएगा, कोई जिन्हें पता है, खुद से आप उतना नहीं कर पाओगे। कहाँ जाके सीखना चाहते हैं? पौंडीचेरी में एक है आदि शक्ति करके, जहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड किया है कि हाँ, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ मेरा बहुत मन है जाने का। बट वहाँ पे ऐसे शायद साल में दो बार ही होती है, 10 दिन का वर्कशॉप होता है, और साल में सिर्फ 2 बार होता है। काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी वहाँ गए हैं, तो मेरा मन है कि मैं जाऊँ इस बार। अभी तो नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट होगा, तो मे बी अगर मुझे शो नहीं मिलता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। आपने म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है? हाँ, मैंने एक म्यूजिक एल्बम में किया है, शोएब के साथ ही किया था, जब हम अजूनी कर रहे थे तभी हमें मिला था, और वो भी काफी अच्छा हिट गया था, काफी अच्छे व्यूज आए उस पे, आई थिंक बिकॉज ऑफ शोएब। बट वो एक्चुअली बहुत अच्छा था, वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, और उसमें लोकेशन एंड ऑल सब कुछ बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, तो काफी अच्छा म्यूजिक वीडियो हुआ था वो। मेरा मन भी था बहुत टाइम से कि मैं म्यूजिक वीडियो करूँ, तो वो फाइनली एक हुआ, और अच्छे से हुआ। मतलब मैंने किया है होम टाउन में, बट वो इतना, मतलब मुझे अब देख के ऐसा लगता है कि मैंने क्यों किया था ये, ना आपको रिग्रेट होता है कि आपने ये काम क्यों किया है, आप कितने गंदे लग रहे हो। तो उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा, बिकॉज वो बहुत अच्छे से शूट भी हुआ है, वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, उसकी कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी। बट बाकी जो मैंने अपने होम टाउन में किया था वो तो ऐसे। वो शोएब नहीं, आपकी वजह से भी अच्छा था, आप दोनों ही बहुत अच्छा लग रहे हो। हाँ, वो लोग हमारी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे, आपकी जोड़ी बहुत ही बहुत फेमस थी। फेमस थी। हाँ, राइट। आयुषी, आप मुझे आपकी इस इंडस्ट्री की जो थोड़ी और डार्क साइड के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक इनहिबिशंस है कि यहाँ पे हम अकेले कैसे रहेंगे, क्या सही में कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है? यार, क्या आपने कास्टिंग कुछ ऐसा काउच फेस किया है? मैंने तो फेस किया है, लेकिन मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जाना, उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि ऐसा होगा कुछ, या मेरी मॉम ने भी कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि ये एक्चुअली डायरेक्टर है तो इसने क्या डायरेक्ट किया है, ये कहाँ काम करता है, व्हाट इज हिज फुल नेम। हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में, हमने बस उस पर भरोसा किया। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी कि यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस नाउ दैट आई नो कि मुझे, अगर मैं कहीं काम करने जा रही हूँ तो मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह से आते हैं, छोटे हाँ, जो से बहुत आते हैं। अच्छे, मतलब बहुत अच्छे Exactly. लेवल पे होने के बाद भी बहुत लोग ऐसा करते हाँ, हैं। एक्चुअली तो मतलब मुझे पता नहीं, अब आई डोंट नो कि आप उससे कैसे बचोगे, क्योंकि मैं तो बहुत मुश्किल से बची हूँ। हम तुरंत वहां से चले गए थे, ऐसा सेट की, उसके बाद हमने कभी उससे ना कांटेक्ट किया, ना उसको ब्लॉक कर दिया, एंड एवरीथिंग। तो और वो मैं सही में कहीं का डायरेक्टर था कि he नहीं, was आई डोंट नो, just मैंने a उसको उसके बाद लाइफ में कभी con नहीं man? देखा, ना ही मुझे उसका नाम याद है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना नाम भी उसका रियल नाम नहीं बताया होगा। डेफिनेटली वो फेक नेम होगा जो भी उसने बताया होगा। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट नेम एनीमोर, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट पर्सन। तो काफ़ी लोग मुझसे, मेरे होम टाउन के, पूछते हैं कि आप कैसे गए इंडस्ट्री में, हम आए या नहीं आए। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं कैसे गई, लेकिन मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि कभी भी आपसे कोई पैसे मांग के काम दे तो वो काम नहीं है, वो फ्रॉड है। आप ऑडिशन के थ्रू ही काम ले सकते हो। आप जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाओ जो आपको ऑडिशन भेजेंगे। तो वो चीज़ मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसे कोई भी आपको बोले ना कि मैं आपको काम दिला दूंगा, वो आपको काम नहीं दिलाएगा। वो आपसे रिटर्न में कुछ मांगेगा जो आप नहीं देना चाहते हो। तो जस्ट
बी अवेयर ऑफ इट कि मतलब है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन टचवुड वापस जब मैं दोबारा मुंबई आई अपने ऑडिशंस देने, तब मुझे कभी ऐसा कोई नहीं मिला। तो वो कुछ लोगों की वजह से ना पूरा इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाता है। मतलब जो अच्छे लोग हैं वो भी हम सोचते हैं, हम डरते हैं कि जाए नहीं जाए, बट मुझे काफी अच्छे लोग मिले, मुझे काफी जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले और बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस मिले जिनके साथ मैंने काम किया। तो किसी भी गलत जगह पे गलत इंसान से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी जो आप जब तक आप श्योर नहीं हो कि वो जेन्युइनली आपको काम दिलाएगा, या वो कहीं अच्छी जगह काम करता है, या उसका एक्चुअल नेम क्या है, आप उसके बारे में जानो, उसके बारे में पता करो, उसके बाद ही जाओ। ऐसे कहीं भी रैंडमली मत जाओ। ऐसा मुझे लगता है कि मतलब इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए लड़कियों को, क्योंकि आजकल हम कितने केसेस सुन रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कहाँ क्या हो जाए। तो जस्ट बी अवेयर एंड अपने साथ एक पेपर स्प्रे हमेशा कैरी करना चाहिए। आई ऑलवेज कैरी अ पेपर स्प्रे। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो मेरे बैग में हमेशा एक पेपर स्प्रे रहता है। मैं कहीं भी जाऊँ, ऑडिशन देने जाऊँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, जस्ट फॉर सेफ्टी, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कि आई हैव समथिंग टू से प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो उसके लिए। आप जिस तरह के किरदार निभाते हो टेलीविजन पे, तो आप जो आपकी ऑडियंस है वो आपको उस तरह देखने की आदी हो जाती है कि हम इस किरदार में इस इंसान को देखते हैं। हाँ। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अपनी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो किसी और तरह से पोस्ट की हो और उनके लिए आपको कुछ कमेंट्स या फीडबैक ऐसा मिला हो? बहुत बार ऐसा हुआ है। अजूनी, स्पेशली अजूनी करने के बाद लोग मुझे इतना पसंद करते थे। अजूनी में सूट पहनती थी मैं, पंजाबी, मुझे भी बहुत पसंद था। बट ऐसा होता है ना, आपको अपने हर रूप का फोटो डालना चाहिए। लाइक आप ऐसे भी दिख सकते हो, अपने काम के लिए नहीं, मतलब शौक के लिए नहीं, बट काम के लिए कि यू कैन बी सेक्सी एंड यू कैन बी क्यूट एंड यू कैन बी घरेलू एट द सेम टाइम। तो मैंने कुछ पिक्चर्स ऐसे जो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट क्लिक्स किए थे अजूनी के बाद, वो मैंने पोस्ट किए थे, जिसमें थोड़ा मेरा क्लेवेज एंड ऑल ऐसे दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे उस पे कि आप सूट पहना करो, आप ये सब क्यों पहन रहे हो, आप अजूनी ही अच्छे लगते हो। तो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि ठीक है यार, मतलब लोग कितना जुड़ जाते हैं ना कैरेक्टर से। तो मैंने उसको माइंड नहीं किया कि ऑफ कोर्स उन्हें मुझे वैसे देखने की आदत है, तो वो शायद ऐसे नहीं देख पाएंगे, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर माय वर्क। मतलब हर टाइप के पिक्चर्स मुझे ऐसा लगता है आपके पास होने चाहिए, सूट में, साड़ी में, और ड्रेसेस में और शॉर्ट्स में, ताकि अगर आपको कभी ऐसा कोई रोल भी ऑफर करता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये इसमें भी अच्छी दिखती है, ये इसमें भी अच्छी दिखती है। तो मैंने वो सोच के अलग अलग, क्योंकि मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे पूरे फीड में सारे पिक्चर्स, सारे वीडियो सूट में भर गए थे। तो मुझे ऐसा था कि कुछ चेंज चाहिए मुझे, मतलब सिर्फ सूट में मैं अच्छी लगती हूँ, मुझे ये नहीं दिखाना है। मुझे ऐसा दिखाना है कि आई कैन वेयर एनीथिंग एंड जस्ट किल दैट लुक। ऐसा मेरा उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे पिक्चर्स अपलोड किए थे। बट हाँ, लोगों को नहीं पसंद आते, वो कुछ दिन बोलेंगे, उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। तो डोंट माइंड, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू। किरदार को जीना चालू कर देते हैं। हाँ, उनको बस ऐसा है कि अजूनी ही बन के रहो आप, हमारे लिए आप अजूनी ही हो। बट मैंने अजूनी में सूट पहने, आंगन में मुझे ड्रेसेस भी देते थे, मुझे जीन्स टॉप भी देते थे, तो उसमें मुझे हर टाइप के कपड़े दिए हैं। सेक्सी भी दिखाया है, घरेलू भी दिखाया है, तो वेरिएशन मिलता है आपको उससे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सबको डालना चाहिए पिक्चर्स जो वो डालना चाहते हैं। आपने कहीं ये भी मेंशन किया था कि आप ओवरथिंक बहुत करती हैं। हाँ, तो उस ओवरथिंकिंग से माइंड में बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, हाँ। उस चीज को कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, तो मैं कोई क्लोज फ्रेंड या किसी से बात करूँगी उस बारे में, फिर पूछूंगी कि मैं सही सोच रही हूँ या इट्स जस्ट माई माइंड। दिस इट हेल्प्स अ लॉट कि आप किसी से बात करो, वो आपको अपना ओपिनियन देगा या देगी, तो आपको वो हेल्प ही होगा। मतलब आप मे बी यू विल स्टॉप थिंकिंग कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कि मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। बट मैं मोस्टली तब ओवर थिंक करती हूँ जब मैं फ्री बैठी हूँ। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि मैं अभी मैं फ्री रहना भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो एटलीस्ट मुझे खुद को 1-2 महीने का गैप देना था, एकदम तुरंत कोई काम नहीं लेना था। तो इसलिए भी मैं फ्री रहना चाहती थी, ये मैंने अपने माइंड में सोचा था। लेकिन अभी जब ऑलरेडी 2 महीने हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी ज़्यादा फ्री हूँ। मतलब तुम इनसिक्योर हो जाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे फिर आगे शो ही नहीं मिलेंगे। मतलब आप ना गलत गलत चीज़ें सोचने लग जाते हो। तो अगर आप खुद को फ्री भी रख रहे हो, तो उसमें भी कुछ ऐसा करते रहो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट रहे, और आप फालतू चीज़ें ना सोचो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपका सिर्फ दिमाग खराब हुआ और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, मेरा इतना दिमाग खराब होता था। उसके बाद
मैं थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी, या आई स्टार्ट डांसिंग, मैं जुम्बा करना शुरू कर दूंगी ताकि अब मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, या मैं कोई सीरीज देखना शुरू कर दूंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो या बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या आप किसी से बात करो, वो तो बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई और ओपिनियन देगा ना तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। थेरेपी भी करते हैं? नहीं, वैसे तो कोई थेरेपी नहीं नहीं, करती। therapy। नहीं, वो भी नहीं करती। मैं बात कर लेती हूँ किसी से भी, कोई फ्रेंड हो, कोई क्लोज हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयुषी को जब स्ट्रेस होता है या उसको गुस्सा आता है, फाइट होती है, तो मैं आयुषी रोती हूँ। रोती है। हाँ। वी हैव रेड कि आप क्लीनिंग थेरेपी में जाती है, यू स्टार्ट क्लीनिंग एवरीथिंग एंड नहीं, सो एक ऐसा, नॉट क्लीनिंग थेरेपी, बट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके तोड़ फोड़ कर सकते हो। मुंबई में एक जगह है अंधेरी में, वो सबको स्ट्रेस बस्टर। सो वो एक मतलब स्ट्रेस अगर आपको हो रहा हो तो अब घर में तो चीजें तोड़ नहीं सकते, इतनी कीमती चीजें होती है, तो दिस दिस प्लेस जहाँ पे आप जाके चीजें तोड़ सकते हो, तो आपका सारा स्ट्रेस या आपका सारा गुस्सा निकलेगा। तो आप हर दिन तो वहां नहीं जा सकते, बट एक आध बार अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो और बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा है अंदर, किसी और पे भी नहीं निकालना गुस्सा, रिलेशन खराब हो जाएगा, तो आप वहां जाओ, तोड़ो, जो मर्जी आए तोड़ो। तो मैंने एक बार तो किया था। और देयर इज वन मोर प्लेस जहाँ पे इट वर्क्स। या तो पता है देयर इज वन मोर थिंग यू कैन डू, आप ऐसे कहीं कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको कोई सुन नहीं सकता और आप एकदम जोर से चिल्लाओ, सारा, हाँ, वेंट आउट, हाँ, सब कुछ एकदम निकल जाएगा और यू विल फील बेटर। सो एक ये है, और एक रो, अच्छे से जी भर के रो लो। मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे किसी चीज के बारे में ना, मतलब आंगन की बात है, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, आई वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि हम 17-18 आवर्स से हम शूट ही कर रहे हैं, तो आप थक जाते हो यार, इतने डायलॉग्स बोलना, इतने चेंजेस, प्लस मैंने कुछ हैवी सा पहना था, आई थिंक वो कोई फंक्शन था घर में, और कोरियोग्राफर आया था, वो हमें डांस सिखा रहा था, तो मैं ना इतनी ज्यादा टायर्ड थी कि मैं सीख ही नहीं पा रही थी। और मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने मुझे सिखाया है और मैं याद नहीं कर पाऊँ। मतलब एक बार में मैं सारी स्टेप्स याद कर लेती हूँ। ये मतलब मैं उसको एक ब्लेसिंग ही बोलूंगी कि मैं बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ चीजें, स्पेशली अगर वो डांस हो तो ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं याद ही नहीं कर पा रही थी। मुझे दो डांस करने थे, एक मेरी सिस्टर के साथ और एक फैमिली के साथ। तो मेरी सिस्टर वाला जो था वो मैं याद ही नहीं कर पा रही थी, बहुत छोटा सा था, 1-1.5 मिनट का, बट मैं भूल जा रही थी स्टेप्स बार बार। तो मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम टायर्ड दैट डजंट मीन कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं करूंगी। तो मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने शॉर्ट तो दे दिया, लेकिन मैंने अपना 100% मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रही थी स्टेप्स। तो मैं अदिति को देख देख के कर रही थी, और ऐसा कभी नहीं हुआ है लाइफ में। तो मुझे खुद पे गुस्सा आया था, मुझे बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो मैं अपने रूम में गई, ऐसे 10 मिनट्स का ब्रेक था, मैं अपने रूम में गई और मैं इतना रोई, मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। वहां पे मेरी एक एडी थी मेरे साथ, वो देख रही थी कि ये इतना, मतलब मैं लाइफ में कभी इतना नहीं रोई हूँ, मैं जितना, इतना बहुत ज्यादा रोई थी मैं। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि मैंने सब निकाल दिया है अपना। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। इट्स जस्ट कि आपके अंदर ना कभी कभी बहुत भर जाता है, मे बी आप थक जाते हो चीजों से, या आप कोई कुछ नहीं कर पा रहे हो कंप्लीट जो आप चाहते हो कि आप करो अच्छे से, तो दैट हेल्प्स। हाँ, दैट रियली हेल्प्स। ठीक है, थोड़ी सी आंखें सूजेगी, बट दैट हेल्प्स। उसके बाद मैंने फटाफट टचअप किया और मैं आके बाहर अच्छे से फिर मैं कर पाई हूँ डांस। मतलब स्टेप्स भूल रही थी, बट फिर भी मैं अच्छे से कर पाई। जिस चीज में आप अच्छे और वो ना कर पाओ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत। But then finally you could do it. I could do it, हाँ। Then I was relaxed कि निकल गया सब। पर बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। तो जिस तरह से हम सोचते हैं कि रोना किसी की कमजोरी होती है, तो रोना कमजोरी नहीं है। नहीं, इट कैन बी अ स्ट्रेंथ। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो मेरे लिए तो ये कुछ चीजें हैं जो काइंड ऑफ अ थेरेपी है मेरे लिए, जो काम करती है, and it works. So and I think even dance takes Ayushi in our happy place. Yeah, right. We'll talk about this in our next episode. Okay. Now we'll go on our next episode, which is about food, and people say कि हम खाने पे एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो आयुषी फूडी है? बहुत ज्यादा, आपको दिख रहा होगा। मतलब आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर आंगन। फूड इज वन ऑफ द रीजन, PCOS इज वन ऑफ द रीजन। और मैं अपने होम टाउन गई थी तो मम्मा के हाथ का खाना खाया है मैंने,
वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है, जैसे जलेबी मावे की एंड दराबा एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोहा। तो मैं बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं कर पाई कि मैं 1 साल 1.5 साल बाद मैं अपने होम टाउन गई थी। तो मुझे ऐसा था कि यार ठीक है ना, अब कुछ दिन खा के देन आई विल स्टार्ट वर्कआउट और मैं डाइट भी शुरू कर दूंगी। बट अभी मैं होम टाउन में हूँ, तो नाउ यू नो आई वांट टू लिव टू द फुलेस्ट एंड आई वांट टू ईट एवरीथिंग जो मैं मिस करती थी। तो मैंने सब खाया एंड मैं अच्छे से वेट अपना बढ़ा के आई हूँ। Now I'm working on And you it. were saying something about the PCOS also. PCOS में बेसिकली आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप शुगर नहीं खा सकते, आप मैदा नहीं खा सकते, देयर सो मेनी थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी पड़ती है। बाहर का खाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्राइज एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है। आपको वर्कआउट करना पड़ता है प्रॉपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो PCOS किसी को भी होता है, उससे आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, वन ऑफ द रीजन PCOS का। और बहुत लोग वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपरली डाइट फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लोगे। तो मुझे बीच में ऐसा था कि आई वाज लेट बाय सम 10-15 डेज। तो मुझे ऐसा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। फिर वो एकदम से मुझे ऐसा लगता था मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और समथिंग। तो मैं 2 महीने तो डॉक्टर के पास नहीं गई। देन उसके बाद मैं गई और उन्होंने बोला कि आपको है PCOS, बहुत कम परसेंटेज में है बट है। तो बहुत बार लोगों को इसलिए भी होता है क्योंकि उनका ओवरवेट होता है तो उन्हें PCOS हो जाता है। बट आई वाज नॉट ओवरवेट, आई वाज माय वेट वाज नॉर्मल, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही था। तो शी वाज आल्सो शॉक्ड कि क्यों हुआ है। तो उसने मुझसे पूछा कि जेनेटिक्स है क्या, घर में किसी को है क्या। तो मैंने बताया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मम्मा बहन किसी को भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मे बी बिकॉज ऑफ बाहर का खाना और ये सब। तो हाँ, लाइफस्टाइल विच मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज मैंने तभी सीखी है कि आप खा रहे हो ठीक है, बट ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन। मतलब एक दिन चीट डे समझ में आता है बट हर दिन नहीं खा सकते। तो मेरा ऐसा था कि हाँ, बीच में ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई थी क्योंकि मुझे TB भी रह चुका है। तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आए अपने शो के टाइम पे। अजूनी के टाइम पे मुझे TB हुआ था, आंगन के टाइम पे मुझे PCOS हुआ है, पता नहीं क्यों ये सब। बट उस टाइम पे तो मैंने इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था कि मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर मुझसे पूछते थे तू कुछ कर रही है क्या, एकदम से तू ऐसे एकदम जॉ लाइन एकदम चिजल्ड और ये सब कैसे हो गया। तो मैंने बोला नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रही यार, मैं नॉर्मल जो खाती हूँ मैं खा रही हूँ, इवन मैं बाहर का भी खा रही हूँ। तो तब ऐसा था कि मैंने इतना वेट कम कर लिया था ना, तो मैं एकदम खुल के खा रही थी। मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको वापस वेट उतना पुट ऑन करना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी, तो वो दवाइयों की वजह से आप बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेते हो जब आपको TB होता है। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसे बम्प हो गया था बड़ा सा। तो उन्होंने फिर चेक किया तो वो भी बहुत कम परसेंटेज में उसकी दवाइयाँ चलती है 6 महीने। तो वो उसका कोई कारण नहीं होता। मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि कभी कभी आपकी बॉडी में ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से हो जाता है, बट इट्स कम्प्लीटली क्योरेबल, हो जाएगा वो ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसकी दवाइयाँ भी इतनी हैवी डोज दवाइयाँ थी। ऐसा होता था कि मैं खाना भी खाती थी ना, तो मैं खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं एक मील में मेरा पेट भर जाता था, या पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख ही नहीं लग रही क्योंकि मैंने इतनी हैवी डोज दवाइयाँ ली है। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। तो मुझे ऐसा था कि पतली तो हो गई हूँ, अब खाती हूँ खुल के, तो फ्राइज और बर्गर्स और पता नहीं मैंने क्या क्या खाया। तो आई थिंक उस वजह से मुझे PCOS हुआ है, दैट मस्ट बी द रीजन। तो मैं अभी ऐसा सोचती हूँ कि वो जो मैंने लाइफस्टाइल उस टाइम पे अपनी खराब की है, उस वजह से मुझे PCOS हुआ है। और PCOS कभी ठीक नहीं हो सकता, आपको बस अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स इट। सो हाँ, अभी मतलब ध्यान रखती हूँ, हाँ बहुत ध्यान रखती हूँ। अभी हफ्ते में एक ही दिन चीट डे होता है मेरा, जब मैं जो भी मन करता है वो खाती हूँ। बट मैंने शुगर बहुत ज्यादा कम कर दिया, मतलब आई एम अ बिग फूडी एंड आई वाज स्वीट टूथ। बट मैं अभी शुगर अगर मन करता है तो जैगरी या ऐसा कुछ जिसमें वाइट शुगर ना हो, तो आई मेक श्योर कि मैं ध्यान रखूँ अब। So then let's today be the cheat day. ऐसे क्या बना है आज? और आज हम और कनेक्ट करते हैं खाने पे। ठीक है, डन। So let's go to our next segment. ओके, तो आयुषी, जैसे आपने बताया कि आप एक फूडी हैं, राइट। तो क्या आपके भी दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है? यस, डेफिनेटली। तो फिर आज अपने दिल की बात बताइए, व्हाट इज लव फॉर यू? प्यार दोस्ती है सिर्फ, मतलब सिर्फ दोस्ती है? नहीं नहीं, सिर्फ दोस्ती नहीं है। प्यार एक अलग फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जो आई थिंक आप सिर्फ एक अकेले इंसान में नहीं देखते हो। आप अपने दोस्त में भी वो प्यार देखते हो, आप अपने घर वालों में भी वो प्यार देखते हो। दैट्स लव, जहाँ पे फ्रेंडशिप है वहाँ पे प्यार है।
उसके अलावा एक ऐसा इंसान जो आपको बटरफ्लाइज दे और जिसके सामने आपको प्रिटेंड ना करना पड़े. यू कैन बी योरसेल्फ, यू कैन बी फ्री, यू नो, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड दैट पर्सन विल नेवर जज यू, दैट पर्सन विल मेक यू फील स्पेशल. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे लगता है सबको एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए और होनी चाहिए सबके लाइफ में कि कोई ना कोई ऐसा बंदा जो उसको स्पेशल फील कराए, जो उसे प्यार दे. सो या वैसे भी प्यार के लिए आप एक बार तो बहुत ही हद से गुजर चुकी हैं. हाँ राइट. फाइनली आपको अपने वो प्यार नहीं था, वो तो स्टुपिडिटी थी मेरी. हैव यू फाउंड द लव ऑफ योर लाइफ? यस आई हैव. बताइए कौन है वो? हु इज द लकी पर्सन? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट हिम. लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने कभी ऐसे ऑफिशियली बोला नहीं है दैट ही इज द लव ऑफ माई लाइफ, बट पीपल नो दैट वी आर टुगेदर. Yeah, छुपाया भी नहीं है. Like, yeah, I post pictures and we post reels together, so they know that we are together and he's the one for me. Suraj is his name. Yeah, so he's the one. शर्मा रही हूँ मैं. ब्लश कर रहे हो? Blush कर रही हूँ, right? सूरज भी देख रहा है. हाँ, सूरज भी देख रहा है. So what are your plans, like your future plans? I don't know. We'll think about it. मतलब we're just going with the flow. Our parents knows definitely. उसके भी मम्मा पापा को पता है, मेरी भी मम्मा पापा को पता है. So we'll see कि आगे. How did you guys meet? हमने साथ में एक शूट किया था मेरे होम टाउन में, जहाँ वो आया था शूट करने, और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिसके मुझे आज तक पैसे नहीं मिले, बट मुझे Okay. सूरज मिला वहाँ से. सो वो एपिसोडिक था जहाँ पे हम मिले. वहाँ पे एक और, मतलब इट वाज अ लव ट्रायंगल जिसमें सूरज एक और फ्रेंड था और मैं थी. तो कोइंसिडेंट ये हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है. मतलब हमारे फ्रेंड्स को पता है बट और किसी को नहीं पता. सो उस टाइम पे मैं मुंबई में ही रहती थी, बट मैं अपने होम टाउन गई थी जस्ट फॉर दिस शूट. तो मुझे मुंबई वापस आना था. तो सूरज को सिंस प्रोड्यूसर्स ने बुलाया था, तो उसकी रिटर्न की टिकट प्रोड्यूसर्स नहीं की. वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है तो फ्लाइट से ही जाना पड़ता है. सॉरी, एयरपोर्ट नहीं है तो ट्रेन से ही जाना पड़ता है. Okay. तो उसकी टिकट्स प्रोड्यूसर्स नहीं की थी रिटर्न की, बट मेरी टिकट मैंने खुद बुक की थी. तो कोइंसिडेंट ये हुआ कि हम दोनों की एक ही, आई थिंक वो एक ही बोगी में और आसपास ऐसे आमने सामने सीट हो गई थी. 15-16 ऐसा कुछ Okay. नंबर था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. मतलब हमने सोचा ही था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. मैंने खुद बुक किया, उसने किसी और से करवाया, और देयर वाज वन मोर गाय जिसकी भी टिकट प्रोड्यूसर ने की थी, बट उसकी डिफरेंट ट्रेन में हुई क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं था. तो वो एक ऐसा कॉन्सिडेंट हुआ जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि आई थिंक भगवान ही चाहता है कि हम साथ कायनात मिला रहे, रहे. कायनात मिला रही है तुम्हें. क्योंकि पूरी रात फिर हम ट्रेन में बैठ के बातचीत वगैरह फ्लर्टिंग कर रहे थे एक दूसरे से. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. हाँ, सो या वो कोइंसिडेंट हमें आज तक याद है, क्योंकि हम चाह के भी 2 सीटें साथ में करवाने चाहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, तब नहीं मिलती है. तो ये तो मतलब 2 अलग लोगों ने कराई है, और मतलब what a coincidence. So yeah, And since then you have been. same train and same boogie. So वो actually बहुत बड़ा coincidence था. मिलना तय था. मिलना तय था. कितने साल पुरानी बात है ये? हम लोग मिले थे 2021 में जनवरी 10th और 11th जनवरी को हमारी टिकट थी, मतलब शूट था. तो आई थिंक इट्स बीन 4 years, more than 4 years now. Yeah. कभी सोचा था ऐसे? नहीं, कभी नहीं सोचा था. और उस उसके टाइम पे बाद मैंने कभी सोचा था कि मुझे नहीं. सच्चा प्यार मिल जाएगा? सी अभी हम ऐसे फ्रेंड्स बनना मतलब ऐसे था बेसिकली. ये प्लान था कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड विल गो विद द फ्लो कि क्या होता है. एंड देन सूरज प्रपोज्ड मी वन डे. Okay. हम लोग एक कैफे में बैठे थे और हम लोग ऐसे ही खा रहे थे, एंड ही सेड कि आई लव यू. एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो ही सेड इट अगेन. तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने फिर भी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट कुछ टाइम बाद ऐसे पता नहीं वो उसने जो बोला वो उस टाइम पे मीन करता था या नहीं करता था, बट उसके बाद जब हम अभी इतना टाइम हो गया साथ में, नाउ आई नो दैट या he loves me. So yeah, So you gave that your own sweet time to understand the relationship. हाँ, and I think हर relationship में आपको वो टाइम देना पड़ता है. मतलब आप ऐसा चाहोगे कि 2 महीने में ही सब कुछ अच्छा हो, तो ऐसे नहीं हो सकता. आप we went through a lot. मतलब झगड़े हुए हमारा बिल्कुल भी ओपिनियन मैच नहीं करता है. हम दोनों बहुत अलग है. मतलब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वो उसका एकदम अपोजिट बोलेगा. अभी भी अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके दिमाग में कुछ और होता है, मेरे दिमाग में. तो हम एक अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि नहीं चल तेरा इतना मेरा इतना, दोनों मिलके ऐसे करेंगे. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है ऐसा ही इंसान मिले, ऐसे ही इंसान से प्यार हो जो
आपकी तरह ही सोचता हो या सेम ओपिनियन हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मिला है जो आपसे एकदम अपोजिट है, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। सो वो चीजें बहुत डिफिकल्ट रही है, बट वी स्टिल टुगेदर, वी विल बी टुगेदर बिकॉज वी लव ईच अदर, दैट मैटर्स। But opposites attract. Opposite attract, that's right. If you are the same thoughts, same likings, then you repel. हाँ, ये तो मैंने सुना है और अब मैंने देख भी लिया है कि हाँ ये है, that's right. So इसलिए आप दोनों अभी attracted हैं. Yes. I can see one tattoo on your hand. Since the time you've come, I've been actually watching it. ये क्या Yeah. है? क्या लिखा है उस पे? So this is मैं जहाँ पे बैंगलोर में काम करती थी, वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था एक लड़की का, एक मॉडल का, जिसके हाथ में ये सेम टैटू था। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों उसको देख के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे और हमें एक टैटू साथ में कराना था, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप ना। ऐसा होता है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स एक सेम टैटू करवा लेती हैं। तो हम दोनों एक आर्टिस्ट के पास गए और हमने ये टैटू करवाया। दिस इज कॉल्ड लस्ट फॉर लाइफ। तो कराने के बाद हमें बहुत डांट पड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब हर कोई इसका सही मीनिंग नहीं निकालता। दिस वाज जिंदगी जीने की चाह, दैट मीन्स लस्ट फॉर लाइफ। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे तो वो कुछ और ही सोचेगा। तो वो चीज की वजह से हमें घर में बहुत डांट पड़ी कि क्यों करा लिया, सेम करा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, अब वो होते हैं ना एक टाइम जब जैसे मैंने बोला, आप बहुत वल्नरेबल होते हो उस टाइम पे और कुछ भी करनी है आपको हरकतें। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, और अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको हाइड वाइड करवाना पड़ता है बिकॉज शूट में, हाँ एग्जैक्टली, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। नाउ दैट आई एम मैच्योर, आई नो ऑल द थिंग्स कि अच्छा ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बट उस टाइम पे ऐसा था कि अरे यार कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यार लग रहा है, दो बेस्ट फ्रेंड्स है साथ में करा लिया। सो दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, उनके बारे में कुछ बताओ। अभी तो हम उतना ज्यादा बात नहीं करते, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से वी डोंट टॉक मच, और वी आर इन गुड टर्म्स, मतलब वी टॉक समटाइम्स, बट ऐसा जैसे जो मतलब बेस्ट फ्रेंड वो जो थी वैसी अब नहीं रही है। शी इज अ फ्रेंड नाउ। शेयर करना चाहोगे? मतलब कभी कभी ऐसा, मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी लोगों को कि आप अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन को कभी मत आने देना। दैट पर्सन विल डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, डिस्ट्रॉय योर फ्रेंडशिप। तो हाँ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसको कुछ और बोलना, वो सब चीजें जो उस टाइम पे हम बहुत करते थे। अभी शायद वो भी ये सोचती होगी कि हमने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है, ऐसा कि हम उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं अभी। मे बी वो भी रिग्रेट करती होंगी, आई डोंट नो, बट आई रियली मिस हर अलॉट, क्योंकि मोस्टली मैंने अपना टाइम उसके साथ स्पेंड किया है। वो भी ऐसा टाइम जब कोई नहीं था और वो थी, हम साथ में रहते थे बैंगलोर में, वो मेरी फ्लैटमेट थी, हमने हर चीज शेयर की है। तो आई रियली मिस हर अलॉट, और अभी भी ऐसा लगता है कि काश वो होती मेरी लाइफ में, मेरी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए, मेरे दुख शेयर करने के लिए, बट शी इज नॉट देयर। मतलब मैं चाहूँ भी तो भी वो फ्रेंडशिप वापस नहीं आ सकती जो थी, क्योंकि एक बार जो चला गया वो चला गया, उसके बाद वो आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। सो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस कि आप कभी भी अपनी फ्रेंडशिप के बीच में किसी थर्ड पर्सन को मत आने दो। वो गलती मैंने की है और उसका अभी अंजाम भी मैं भुगत रही हूँ। मतलब हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से ही हम अभी भी लिंक्ड हैं, हम मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट वैसी फ्रेंडशिप नहीं रही, तो वो बहुत बुरा लगता है मुझे वो सोच के भी। तो उसे सही करने की कोशिश नहीं की कभी? यार मुझे ऐसा लगता है कि जब टाइम था ना, तब शायद अपना ईगो थोड़ा सा कम करके सॉरी बोल देना था उसको भी, मुझे भी उसको सॉरी बोल देना चाहिए था कि ठीक है हो गया, अब इतने सालों की फ्रेंडशिप एक फालतू चीज की वजह से तो नहीं खराब करनी चाहिए। बट तब किया नहीं और अभी रिग्रेट होता है। तब ऐसा था कि यार मेरी तो गलती नहीं थी, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और की वजह से हुई है। मैंने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ऐसा होता है ना कि आप किसी और की बातों में आ जाते हो तो आप नहीं समझते, आपको उन सामने वाला गलत ही लगता है। और मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी, कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगी उसके बारे में, बट पता नहीं क्यों ऐसा उस टाइम पे लगा था कि नहीं, आई डिड रॉन्ग टू हर, सो ठीक है, ओके। Why don't you give it a chance now? क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता अभी ना, she has moved on in her life. Never say never. Yeah, maybe we'll try. मतलब अभी भी ऐसा है कि हम लोग जब मिलते हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, हम बात भी करते हैं, तो भी वो स्पार्क नहीं रहता जो पहले था, जो मैं खुल के उसको कुछ भी बोल सकती हूँ। वो कनेक्शन, हाँ, दैट कनेक्शन इज मिसिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ वापस स्पेंड ना करेंगे, जब तक नहीं करते, तब तक वो कनेक्शन वापस नहीं बनेगा। और वो अभी कोई और सिटी में है, मैं अभी कहीं और हूँ, मैं मुंबई में हूँ, हाँ, तो डिस्टेंस हो गया है। फोन पे आप कितना ही कनेक्ट कर लोगे, प्लस शी इज ऑल्सो not interested in talking to me all the time. But you can always give her a message. Yes, I on can. our show here.
यस आई डोंट, मैंने उसका नाम नहीं बोला, अब पता नहीं वो समझ जाए तो अच्छा है, समझ बट जाएगी अगर सुन रही होगी तो आप। हाँ डेफिनेटली। सो या आई रियली मिस हर। बहुत बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही होती है, मुझे किसी से शेयर करना होता है, तो वो पहली इंसान है जो मेरे दिमाग में आती है, बट मैं उससे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं उसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो इफ शी फील्स द सेम फॉर मी एनी मोर और शी इज लिटरली मूव्ड ऑन, आई डोंट नो। सो या बट आई सीरियसली फील यू शुड गिव इट अ चांस बिकॉज अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं दैट्स राइट। और दोस्ती करना बहुत आसान है, उसे निभाना बहुत मुश्किल है। और निपजादू से बचाना बहुत मुश्किल है। आई होप कि कुछ हो जाए चमत्कार और हम वापस उतने अच्छे। That is why I said never say never. नेवर से नेवर। सो आप फूडी हैं तो सिर्फ खाना पसंद है या खाना बनाना भी पसंद है? खाना बनाना एक्चुअली सूरज को ज्यादा पसंद है। ओह, हाँ ही इज अ वेरी गुड कुक और वो बहुत अमेजिंग अमेजिंग देखते चीजें तो पसंद नहीं किया कुक कर नहीं मुझे तब पता नहीं था, वो तो रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा सुनने ये पे कुक भी सुहागा हो करता है। गया ये। एग्जैक्टली तो मुझे खाना पसंद है, उससे खाना और बनाना दोनों पसंद है। मैं भी बनाती हूँ बट नॉट अ बिग फैन ऑफ कुकिंग। कभी कभी अगर मेरा मन हो गया कि मुझे यार ये चीज़ बनानी है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे मैं जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ डेजर्ट्स, तो मुझे बहुत मीठा खाना पसंद था, तो उस टाइम पे मैं बहुत यूनिक ऐसे यूट्यूब पे देख देख के ऐसे नए नए डेजर्ट्स ट्राई करती थी, सेराडोरा, ये वो पोर्चुगल डेजर्ट। तो उस टाइम पे मैं बहुत ये सब कर रही थी। अभी मुझे उतना शौक नहीं क्योंकि लॉकडाउन में हम फ्री थे तो कुछ ना कुछ था करने के लिए कि चलो कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, बट अभी नहीं। बट ही कुक्स एंड आई ईट, दैट्स ऑल आई डू। डेजर्ट फॉर यू? नहीं डेजर्ट नहीं बनाता वो, बट वो बहुत यमी यमी चीजें बनाता है, यमी बट ही मैक्रोनी। डज द कुकिंग या ही डज द कुकिंग पार्ट। और क्या ही और क्या चाहिए लाइफ या एंड व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आई लव पेरी पेरी फ्राइज, एक तो ये मेरे फेवरेट है, ऊपर से मुझे पनीर बहुत पसंद है जो आप अभी मुझे खिला रहे हो। आज तो कुछ तो और ही हाँ मांग लिया होता है। एग्जैक्टली तो वेजिटेरियन मतलब अगर मुझे वेज खाना हो तो फिर डेफिनेटली पनीर या मशरूम आई रियली लव मशरूम। और अगर नॉन वेज खाना हो तो फिर चिकन। मैं ज़्यादा सी फूड ये सब नहीं खाती, मतलब फिश बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ का मुझे अच्छा लगता है, ग्रिल्ड फिश या ऐसा कुछ, रिसोटो या फिर मोस्टली पार्मेसन चिकन और ये सब ऐसे हेल्दी। अभी मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करूँ जिसमें चिकन ब्रेस्ट हो गया, ये सब हो गया, बट उसके अलावा जंक फूड तो मुझे बहुत पसंद है, नूडल्स, हाक नूडल्स और सुशी ये सब हाँ मुझे बहुत पसंद है, बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ गाइस, यू शुड ऑल्सो कंट्रोल। आपको क्या पसंद है? मुझे भी हेल्दी खाना पसंद है। सच्ची? या आई एम आर यू अ फूडी? I am a foodie. I like to eat good food, but then I control on my quantity. एंड यू कुक? I cook sometimes, ओके but my husband doesn't cook, so I don't have that advantage. ही इज लिसनिंग। Yeah. हाँ सो वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, आप मुझसे बहुत देर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, नाउ इट्स माय टर्न। टेल मी ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज आपने आज तक लाइफ में करी है, बचपन से लेके अभी तक कुछ भी चलेगा, the stupidest thing you have done in your life? I'm very smart. I have not done anything much, but then बचपन में हम सब कुछ ना कुछ stupid तो करते हैं, so yeah. in fact बचपन की एक चीज जो मुझे मेमोरी याद आती है कि I used to ride cycle, you know. हाँ तो I don't know what came in my mind and we used to stay in bungalows और बंगलो में बहुत स्लोप था। हाँ I don't know from where मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं आज ना स्लोप पे आंख बंद करके जाऊंगी, अच्छा। साइकिल आंख बंद करके चलाऊंगी। ये दिमाग में क्यों नहीं आया हाँ। कि मैं जाऊंगी तो मैं Adventure करना था एक। एग्जैक्टली एंड आई हैव नो क्लू, आज तक मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसे क्यों किया? आंख बंद करके गई, सीधा आई वाज इन द गैरेज। oh my god, I banged myself so badly, but I don't know why did I do that. ऐसा होता है, हम बचपन में ऐसी बहुत हरकतें करते हैं जो हमें पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, बट हम करते हैं। Exactly. And I was of, you know, मतलब वो जो जोश जैसा I have seen in you, I was like that. I started driving very early. I've learned things very early. तो वही स्लोप पे I was taking reverse गाड़ी का। अच्छा बहुत अच्छे से आती भी नहीं थी, तब भी मुझे रिवर्स खुद ही लेना है। And I banked into the main gate. I don't know why I have done all this thing, but yeah, I have. मैंने भी ये सब हरकतें, मतलब Maybe मैंने मेरे कहीं दिमाग बैंग में नहीं पता है किया। ये था जैसे हाँ। you said ना मुझे डर लगता था। हाँ मेरे दिमाग में कभी डर था ही नहीं। I had my father is there. मतलब मुझे किसी चीज से डर ही नहीं डरना लगता। है। नाइस, He will handle एवरीथिंग। everything. हाँ अच्छी And बात till है date, यार। I'm telling you, I have two pillars of my life. One is my father, and other one is my husband. And because of them, I think I do anything and everything, and I'm not scared. How lucky. Touch wood. So this is सबको ऐसे ही चाहिए, मतलब सबको ऐसा कोई इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जो
आपके लिए रहे ऑल द टाइम, यू नो, तो आप किसी चीज की चिंता ना करो कि ही इज देयर, ही विल हैंडल एवरीथिंग, ही विल सपोर्ट मी व्हाटएवर, नो मैटर व्हाट. So this has been my story. या Great. या Enjoy your please. paneer. तो आयुषी, आप जैसे हमें पीसीओएस के बारे में आपने बताया, और आप उसको सही तो कर नहीं सकते, बट फिर भी आप जितना प्रिकॉशन लेती हैं, फिटनेस के बारे में ध्यान देती हैं, तो फिटनेस के बारे में कुछ और टिप्स दीजिए आप. मैं जिम पर्सन तो नहीं हूँ, मैं जिम जा ही नहीं सकती, तो आई मेक श्योर कि मैं यू नो जॉगिंग पे चली जाऊँ, वॉक पे चली जाऊँ, जुम्बा करूँ, तो डांस करूँ, जिससे मैं एटलीस्ट वर्कआउट कर सकूँ थोड़ा बहुत. और हमारी बिल्डिंग में नीचे एक छोटा सा मतलब जिम नहीं बट ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स रखे हैं, तो मैं वहां पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेती हूँ. पता नहीं हमेशा से मुझे जिम से प्रॉब्लम रही है. 1-2 महीने मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो मैंने और ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया. तो मुझे ना एक डर बैठ गया अंदर कि अगर मैं जिम करूंगी और फिर शो मिल गया और मैं जिम नहीं कर पाई, तो मैं और ज्यादा वेट पुट ऑन कर लूंगी, क्योंकि मसल्स आपके लूज हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो जिम, तो आप घर में ही कुछ ना कुछ करो. कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही चाहिए. जैसे जुम्बा हो गया, आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हो, या आप वॉक पे चले जाओ एटलीस्ट, या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ो. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि 18 फ्लोर में चढ़ के गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आज मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, तो चढ़ के चले जाते हैं, तो वो भी एक वर्कआउट हो जाएगा. वैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट उसके अलावा 20% इज मतलब वर्कआउट एंड 70% इज डाइट. तो मोस्टली जब भी मुझे वेट लूज करना होता है ना, मैं वर्कआउट से ज्यादा डाइट पे फोकस करती हूँ. जब भी मुझे लगता है कि अब मेरा शो शुरू होने वाला है, अब मुझे करना ही पड़ेगा, तो तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हूँ कि मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी, फिर मैं मॉर्निंग में भी 9 बजे के बाद ही खाऊंगी. और सैलेड हो गया, प्रोटीन हो गया. तब आप यू नो दिन में सिर्फ थोड़ा, मतलब अगर आपको राइस पसंद है तो राइस, रोटी पसंद है तो रोटी, जो भी खाना है थोड़ा कम क्वांटिटी में खाओ, और फ्रूट्स खाओ, जूसेस लो. तो एक बार मैंने 1 हफ्ते के लिए सिर्फ लिक्विड डाइट की थी, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के जूस बनाए थे या सूप पिए थे, और उसी में मैंने अपना 1 हफ्ता निकाला था. उसके बाद आपकी मतलब बॉडी भी बहुत, यू विल फील बेटर. मतलब ऐसा लगेगा सारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं बॉडी से, और फेस भी आपका काफी ग्लो करता है. तो वो सब चीजें जो मैंने नोटिस की है अपनी बॉडी में डिफरेंस. लेकिन जो एक क्रेविंग होती है ना कि यार ये भी खाना है, ये भी खाना है. कभी मॉल चले गए तो वहां पे आपको दिख गया कि मैकडोनल्ड्स है और आपको फ्राइज बहुत पसंद है, तो फिर आप खुद को रोक नहीं पाते. तो वो चीजें हैं जो इससे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा. बट मैंने जैसे आपको बताया था कि आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मुझे तो मीठा इतना पसंद था कि मैं हर दिन मीठा खाती थी. अपने स्कूल टाइम में तो बहुत खाती थी, उसके बाद मैंने थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी मैं खाती थी. मतलब ऐसे न्यू जगह एक्सप्लोर करती थी जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट्स मिल रहे हैं और बहुत यमी यमी चीजें मिल रही है, वॉफल्स एंड ब्राउनीज एंड ऑल. तो अभी मुझे अगर मन भी करता है तो मैं अब ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे कीटो फ्रेंडली हो, या जहाँ पे जैगरी हो. जैसे देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड फार्मर्स कैफे, जहाँ पे बहुत अच्छे डेजर्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे केक्स और ब्राउनीज मिलते हैं, बट उसमें व्हाइट शुगर नहीं होता. सो बेसिकली आपको व्हाइट शुगर अवॉइड करना है, बिकॉज व्हाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर एनीबडीज हेल्थ, क्योंकि आपका सारा खाना इवेंचुअली शुगर ही बन जाएगा अंदर जाके. उसके अलावा भी आप अगर शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी. तो आप कुछ और खाओ, कोई और ऑल्टरनेट डेट्स खा लो, अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो डार्क चॉकलेट खा लो. तो ऐसे में दूसरी Have the dessert as a meal. नहीं, it's not necessarily to have a dessert, but No, if you're having it. if I'm having it. Additional with the meal you have dessert is like. नहीं, वो भी खाने के बाद नहीं बाद खाना चाहिए. कभी भी खाने के बाद डेजर्ट नहीं खाना चाहिए. या तो आप खाने से पहले खा लो, या तो आप इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत, बट आफ्टर मील यू शुड नेवर हैव डेजर्ट, क्योंकि उसके बाद आपको और ज्यादा क्रेविंग ही होगी. 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लगेगी, इंसुलिन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा. तो वो कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इस बारे में, तो अभी मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में. तो आप कभी भी you were on the healthier side and then you have lost weight कि you always like this? मैं हमेशा ऐसी ही रही हूँ. मतलब जब मैंने आपको बताया टीबी था, उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा लूज कर लिया था. मुझे खुद को मैं अच्छी लग रही थी, बट क्योंकि मैंने वेट लूज कर लिया था एकदम से, बहुत ज्यादा अच्छी जॉ लाइन आ जाती है और आप एकदम स्लिम ट्रिम दिख रहे हो, कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हो उसमें आप अच्छे लग रहे हो, तो वो चीज आपको अच्छी लगती है, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. मतलब जिस तरीके से मैंने वेट लूज किया इज नॉट गुड. यस, तो उससे ना आपका फेस डल दिखेगा, डार्क सर्कल्स दिखेंगे एंड ऑल दैट. तो वो सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि कुछ खाते ही नहीं है, कि हमें वेट लूज करना है तो हम कुछ नहीं खाएंगे, और फिर एक बार में इतना सारा खा लेते हैं. दैट्स नॉट राइट. आप खाओ पूरा दिन, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओ. तो वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए. Like I know that you love dancing, तो I love वो भी dancing. that must also be helping you in हाँ, losing weight. हाँ. and तो keeping जैसा yourself मैंने fit. बोला कि जिम अगर मैं नहीं जा पाती तो मैं डांस करती हूँ, या मैं जुम्बा करती हूँ. What form of dance? सेमी क्लासिकल इज माय फेवरेट.
मैं हमेशा से करती आई हूँ, बट अभी ऐसा है कि देख देख के तो मैं कुछ भी कर लूंगी, मतलब फ्री स्टाइल हो गया, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सालसा या जैज ऐसे कुछ सीखूं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया? प्रोफेशनल तो नहीं लिया, बट मुझे अभी कथक प्रोफेशनली सीखना है, क्योंकि मैं सेमी क्लासिकल करती हूँ, तो मेरा बहुत मन है कि मैं कथक प्रोफेशनली सीखूं। उसके अलावा मैंने बीच में एक क्लासेस ज्वाइन की थी जहाँ पे वो लोग फ्री स्टाइल हिप हॉप ये सब सिखा रहे थे, तो वो तो हम लोग थोड़ा बहुत जब सीरियल में डांस करते हैं तो हेल्प करता है, बट मेरा मन है कि मैं कथक सीखूं, वो मैं करूंगी। बट मुझे ऑल्सो आई वांट टू लर्न जैज एंड सालसा और ये सब बचाता है, ये सब बहुत सीखने का मन है। तो इतना सब डांस का शौक है तो कभी सोचा नहीं कि अपना करियर डांस में बनाया जाए? मन तो यही था बचपन से, एज आई सेड कि मेरी मम्मा मुझे हर कंपटीशन में लेके जाती थी, तो मेरे घर में जितनी भी ट्रॉफीज है सब डांस की है, तो मैंने 8th तक तो बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते भी है और हारे भी है, बट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, इंटर स्कूल या अदरवाइज। बट उसके बाद ऐसा था कि आप इतने ज्यादा फोकस हो जाते हो ना किसी एक चीज पे, तो आप दूसरे पे ध्यान नहीं दे पाते, तो मैं अपनी पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो मेरे परसेंटेजेस मतलब एकदम परसेंटेज एकदम 70 हो गया था 80 से, या 65 हो गया था, तो पापा बहुत अपसेट हो गए थे कि अगर आपको यही करना है तो आप छोड़ दो ना पढ़ाई, क्यों हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हो। उनको ऐसा है कि एक चीज करो, एक चीज पे फोकस करो, दो पैर पे अपनी नाव मत रखो, ये उनका डायलॉग होता था। दो नाव में अपने हाँ सॉरी हाँ, 2 नाव में अपने पैर मत रखो। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा इस बारे में कि सही कह रहे हैं पापा, पढ़ाई तो करनी है, 12th तो करना है, उसके बाद देखते हैं बीकॉम कर लेंगे या जो भी ग्रेजुएशन कर लेंगे। तो मैंने उनकी बात में आके मैंने छोड़ दिया, मतलब कंप्लीटली छोड़ दिया डांस। उसके बाद मम्मा ने मुझे बहुत बार समझाया कि चली जा, तुझे डांस सीखना है तो इंदौर चली जा, भोपाल चली जा, पर नहीं, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ पहले। मैं कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे एनुअल फंक्शन ये वो, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट मैंने ऐसे प्रोफेशनली कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया था आफ्टर 8। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 12th तक कभी एक आपका वो छूट गया, मतलब प्रैक्टिस ही छूट गया, तो मैं उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही जितनी मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी, फिर मैं एकदम हेल्दी सी हो गई थी, तो मैं उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही। मैं एनुअल फंक्शन में पार्ट लेती थी, बट मैं उतना प्रोफेशनली डांस नहीं करती थी। तो मैंने ये बचपन में सोचा था कि मैं मुंबई जाके कोरियोग्राफर बनूंगी या मैं डांसर बनूंगी, पर वो सपना वहीं टूट गया 8th में। तो इसलिए फिर डांस का मतलब पाथ तो लिया ही नहीं। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, अगर आप डांस करती हो अच्छा तो यू कैन ऑल्सो बी एन एक्टर, मतलब वो प्लस पॉइंट ही है डांसिंग के साथ एक्टिंग भी, या आप अगर एक्टर हो आपको डांस भी आता है तो अच्छी बात है, इट्स हाँ कंप्लीट पैकेज। तो व्हाई डोंट यू ट्राई इन दिस। तो फिर हमने फिर ऑडिशन, हाँ ऑफ कोर्स आई सोचा है कुछ, किसी भी झलक दिखला जा, नच बलिए, पता नहीं यार, अगर सामने से ऑफर आएगा तो व्हाई नॉट। You'll always be हाँ very keen on doing हाँ राइट। उसके अलावा भी अगर मुझे ऐसे खतरों के खिलाड़ी में भी जाने का बोलेंगे तो मेरा बहुत मन है, बट मैं बहुत डरती भी हूँ, बट इट्स जस्ट कि आई ऑलवेज कीन ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, मतलब लाइफ में भी और ऐसे भी कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, कुछ न्यू एक्सप्लोर करना है। जैसे मुझे हर सिटी घूमने का बहुत शौक होता था। जब मैं बैंगलोर में थी तो मैं सोलो ट्रैवल करती थी। आसपास बैंगलोर के कुर्ग और बहुत प्यारी प्यारी जगह है जहाँ आप जा सकते हो। तो रात में बस पकड़ के आई यूज्ड टू, और वो भी बजट ट्रैवल, ऐसे भी नहीं कि बहुत लग्जरी। आई यूज्ड टू सेव मनी और मैं फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं सोलो जाती थी। तो मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए खाने एक्सप्लोर करना, तो वो सब मुझे बहुत पसंद है। और मेरा मन कहता है कि लाइफ बहुत छोटी है, तो आप सब कुछ ट्राई करो, रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में। तो आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग इन लाइफ। लाइक ऐसे नहीं सोचना है कि अरे मैंने ये नहीं किया, काश मैं कर लेती, ऐसा काश नहीं चाहिए, काश नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए तो एक्टिंग में आई ना कि काश नहीं चाहिए, कि यार काश एक बार ट्राई कर लेती, तो आई गई। अब बिग बॉस में जाने का क्या मतलब? पता नहीं यार, मतलब मुझे ना डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। जब अकेले यहाँ आ गए, इस मुकाम को आपने पा लिया है, फिर अब डर किस बात का है? पता नहीं, बस रहता है ना एक आपके अंदर की पता नहीं आप उतना स्ट्रांग रह पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वहां पे बहुत झगड़ा करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा है कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं अगर फटी तो मैं बहुत फटूंगी, और मैं वैसा रूप अपना दिखाना नहीं चाहती लोगों को, क्योंकि दे लव मी फॉर हु आई एम। बट वो एक साइड है ना जो आप अपने तक ही रखना चाहते हो, कि हाँ मुझे गुस्सा भी आता है, बट मैं उतनी वो नहीं हूँ, व्हाट डू यू कॉल इट, ऐसी डायन नहीं हूँ मैं कि मैं ऐसे बरस जाऊं किसी पे टाइप्स। क्योंकि मैं ऐसा गुस्सा करती हूँ लाइफ में बहुत बार, अकेले में करती हूँ, किसी को दिखाती नहीं हूँ। तो वो मैं सबके सामने नहीं करना चाहती, मैं खुद ही एम्बैरेस हो जाऊंगी कि मैंने क्यों किया ऐसा।
और अगर मुझे गुस्सा आता है तो अगर मैं चिल्ला नहीं सकती तो मैं रोती हूँ। तो अगर आप रोगे ना तो ये मेरी वीकनेस तो नहीं है, बट लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि ये रोती रहती है यार, इसकी वीकनेस है। नहीं, बट मुझे तो रोने के बाद अच्छा लगता है, मेरा गुस्सा निकल जाता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ। पर लोग वो नहीं सोचेंगे। तो मुझे ऐसा है कि जब तक मैं उतनी स्ट्रांग ना हो जाऊँ कि मैं अपने सारे इमोशंस दबा सकूँ अपने अंदर। बट आई थिंक बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ यू हैव टू बी रियल एंड हाँ। इंस्टेंट, जहाँ आप ये सोच रहे हो कि मैं इमोशन को दबा सकूं। आई थिंक पीपल वांट टू सी ऑल योर इमोशंस। आपका रोना भी देखना चाहते हैं, आपका चिल्लाना भी, आपका शांत, सब कुछ देखना चाहते हैं। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ। That's right. तो Maybe इसलिए then डर I'll नहीं think है, वी about वांट it. टू सी हाँ. यू इन बिग बॉस। Let's see whenever I'm ready. Yes. Yeah, Because it's a reality show. it's a reality show. Yeah. So they have want to see the real side of you. People want to see. Yes, people want to see कि हमारी अजूनी एक्चुअली में कि है कौन। कैसी। हाँ, that's right. ठीक है, बहुत- देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। बिल्कुल सोचिए, क्योंकि all your viewers and your fans wants to see that. Yeah, वो I'll खींचे उसके think बाद about चाहिए it. खतरों के खिलाड़ी में। हाँ। तो उससे ना स्ट्रेंथ ही मिलेगी और ज्यादा। You become more strong person. हम्म। हमने बहुत सारी सीरियस बातें की हैं, आपके बारे में जाना है। यू हैव बीन सच अ बिग मोटिवेशन टू ऑल द पीपल आउट देयर। तो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा कैंडी, थोड़ा सा लाइट सेगमेंट पे, जहाँ पे आई विल आस्क यू सर्टेन थिंग्स योर फर्स्ट, लाइक जो कि आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया था। आई विल आस्क यू फ्यू थिंग्स एंड यू टेल मी। ओके, डन। सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फर्स्ट फ्रेंड, पहला ऐसा दोस्त जो आपने सबसे पहले जो याद आता है कि हाँ ये मेरा पहला दोस्त था। मेरे घर के सामने ही एक लड़की रहती थी, मुस्कान नाम था उसका। वो मेरी पहली फ्रेंड है। मतलब बचपन में वो 1 साल बड़ी है मुझसे, बट हम बहुत खेलते थे बचपन में साथ में, और नेबर थे हमारे, तो स्कूल भी हम सेम स्कूल में गए। तो वो मेरी सीनियर थी 1 साल, बट वो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी। तो हाँ, आई ऑलवेज रिमेंबर हर। ऐसे कभी कभी आता है कि आपको कहीं पासवर्ड रखना है, आपका फर्स्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं उसी का नाम लिखती हूँ। मतलब अभी उतना कांटेक्ट में हम नहीं हैं, बट स्टिल क्योंकि वो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी तो मुझे याद है आज भी। फर्स्ट मूवी? फर्स्ट मूवी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब तो बहुत छोटी थी तब तो याद नहीं होगा, बट आई थिंक पापा के साथ मैं बैठी थी तो उन्होंने मुझे कोई फिल्म दिखाई थी जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तब वो पुरानी फिल्म्स उनकी जो आती थी स्टार गोल्ड एंड ऑल पे, उसमें से कोई एक फिल्म है जिसमें आई थिंक राजेश खन्ना है। वो फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जिसमें कौन है, और बहुत ही प्यारी सी फिल्म है जिसमें वो बाप मर जाता है तो बेटा सेम, मतलब सेम पैदा होता है, मतलब सेम फेस होता है उसका। ऐसी कोई तो फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, वो दिखाई थी मुझे। उसका नाम नहीं याद आ रहा, पापा से पूछना पड़ेगा। तो वो आई थिंक फर्स्ट फिल्म है जो मैंने देखी होगी जब मैं बहुत छोटी थी, और मुझे पुरानी फिल्में देखना बहुत पसंद था पापा के साथ। तो ऐसी बहुत सारी, रोटी कपड़ा मकान और ये ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है जो उन्होंने मुझे दिखाई है, जिसके अब मुझे नाम भी नहीं याद है, बट देखी है मैंने। कहते हो कि ये आपका सपना था बचपन से और आप मम्मी के सपने को भी जी रहे हो, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पापा का भी बहुत हाथ है इसमें। हाँ, हो सकता है। पापा ने अपनी मूवीज दिखाई है। हाँ, I think I don't know, but I strongly feel See you're the positive somewhere very side, हाँ। connected to your father and you miss somewhere that support. है ऐसा? हाँ, ऐसा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुल के कहें पापा, कि जा बेटा, हाँ, दुनिया तो की शायद दुनिया मैं की। आज कहीं और होती। मतलब अगर उसी टाइम वो support सपोर्ट मुझे मिला होता, या जैसे मैं चाहती हूँ वो हमेशा मुझे किया होता उन्होंने सपोर्ट, जो उन्होंने साइलेंटली किया है कहीं ना कहीं, बट बोल बोल के वो डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज भी वो ऐसे ही बोलते हैं, हाँ, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अब तो कर लिया है यार, अब तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। बट वो मेरे सामने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सो एक बार ऐसा था कि अभी की बात है, जब मैं अपने होम टाउन गई थी और कुछ मीडिया वाले आए थे वहां पे कि मुझसे इंटरव्यू लेने, तो पापा उस टाइम पे इतने खुश, मतलब मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा लाइफ में, और वो तारीफ कर रहे हैं मेरी जो मैंने कभी नहीं सुनी लाइफ में। तो मैं शॉक थी कि मतलब आप ये सब मुझे क्यों नहीं बोलते हो कभी, मतलब आप ये सब मीडिया के सामने बोल रहे हो। उनके अंदर है, वो अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, बट वो मुझे नहीं बोलते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके अंदर प्राइड आ जाएगा या ये सर पे चढ़ जाएगी हमारे। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए मेरे सामने मेरी तारीफ कभी नहीं करेंगे, वो मेरे सामने मेरी बुराई ही करेंगे, और वो दूसरों को बोलेंगे कि हाँ मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। तो So which is your first trip you remember, a lone trip? अलोन ट्रिप, मैं कुर्ग ही गई थी। वो मेरी पहला सोलो ट्रिप था जब मैं कुर्ग गई थी। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कभी कहीं अकेले नहीं गई हूँ। मैंने बस टिकट्स बुक कर ली है और वहाँ जाके मैं एक हॉस्टल में रुकी थी। बहुत ही मज़ा आया था वहाँ, मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले, कुछ मुंबई के भी मिले जो एक्टर्स ही थे, तो उनसे भी मैंने काफ़ी बातचीत की थी इस बारे में, और उन्होंने भी मुझे कहा था कि
अगर वहाँ पे बैड साइड है तो देयर इज दिस गुड साइड ऑल्सो जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा रही है। तो डरते डरते आयुषी ने बहुत सी चीजें की हैं। हाँ, आप अगर एक स्मॉल टाउन से आते हो ना, एक ऐसी जगह से जहाँ पे आप 10 बजे के बाद रात में घूम भी नहीं सकते, जहाँ पे मतलब यहाँ पे कैसे हम पार्टीज करने जाते हैं और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे हाँ बहुत ज्यादा। और लड़कियों को भी लोग मतलब यही सोचते हैं कि बाहर नहीं भेजना है, यहीं रखना है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी काफी चेंज हो गया है बट उस टाइम पे तो ऐसा ही था। वहां से मतलब मुंबई आके रहना और मतलब इतनी सारी चीजें करना, एक डर हमेशा रहता है क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि आप बचपन से वहां रहे हो ना। हाँ वो है, डर के आगे जीत है। सो योर फर्स्ट डेट माय फर्स्ट डेट या डेट्स? सी स्कूल में तो हमें ऐसे बहुत सारे लोगों पे क्रश हुआ है बट मैं कभी डेट पे नहीं गई हूँ ऐसे किसी के साथ। तो क्रश बता दो। I don't remember his name और I will not tell you his name क्योंकि मुझे उसको इतना फेमस नहीं करना है। तो हाँ मतलब एक ऐसे एक लड़का था जो मेरा सीनियर था जिसके ऊपर मुझे क्रश था बहुत ज्यादा, बट उसको किसी और पे क्रश था, वो मेरी ही फ्रेंड थी, तो ऐसे ट्रायंगल हो गया। और उसने मुझे बहुत हर्ट भी किया है लाइफ में, मतलब उसके चक्कर में मैंने अपनी एग्जाम मिस कर दी थी। और ऐसे आप ऐसी हरकतें करते हो उस टाइम पे, आपको लगता है कि प्यार है बट नहीं, वो प्यार नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी मैंने हरकतें की थी, फिर उसने कंप्लेन कर दी थी मेरी और बहुत सारी चीजें हुई है। और ऐसी चीज भी हुई है कि मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी। आई वॉज इन 8th और 9th उस टाइम पे। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जीना ही नहीं है, सिर्फ वो एक बंदे के चक्कर में, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ स्टूपिड आई वाज एट दैट टाइम, कि मैं ऐसा सोच भी रही थी कि मैं उसकी चक्कर में अपनी लाइफ ले लूंगी या ऐसा कुछ करूंगी हरकत। तो मेरे दिमाग में वो थॉट आया था और मैंने बहुत ही स्टूपिड हरकत की थी जो मेरी मॉम को भी नहीं पता, और अगर वो ये देखेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी और वो मुझे बहुत डांटेगी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि एक एग्जाम में मैं फेल हो गई थी। तो ये मैं चाहती नहीं थी कि मेरे घर पे पता चले, बिकॉज ऑफ हिम मैं फेल हो गई थी क्योंकि मैंने वो एग्जाम ही मिस कर दिया था। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अब मम्मा पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचा है, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब सोच रही थी और मतलब ऐसा थॉट आया कि मुझे जीना ही नहीं है। तो मैंने चूहे मारने की दवाई आती है तो मैंने वो खरीदी। मैं 9th में थी, मैं वो खरीद के लाई, सीरियस मैं वो खरीद के लाई और मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं वो ले सकूं। तो हमारे घर में ना मिठाइयाँ पड़ी थी, तो उसमें से एक मिठाई जो मेरी फेवरेट है वो होते ना चमचम होती है जो, तो मैंने चमचम को बीच में से काटा, उसको उसके ऊपर वो चूहे मारने की दवाई डाली और उसको ऐसे सैंडविच की तरह बनाया और मैंने वो खा लिया। और खा के मैं सो गई कि मैं अब मरूंगी, मैं अब मरूंगी। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं मॉर्निंग तक सोचती रही कि मैं मरी क्यों नहीं हूँ। मतलब पता नहीं, मैं आज भी सोचती हूँ कि वो दवाई काम की नहीं थी या पता नहीं भगवान ने मुझे बचा लिया या क्या हुआ, बट मैंने जेन्युइनली वो खाया और नथिंग हैपेंड। और फिर दूसरे दिन मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, मैं कितनी स्टूपिड थी, मैंने ये हरकत क्यों की है। मतलब वो एक फालतू से लड़के के पीछे जो आज कोई कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली you really did that? I did that. Oh my God. और मैं दूसरे दिन बहुत ज्यादा रोई भी थी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज बट कभी सोचा है अगर उसमें कुछ हो जाता तो आज यहाँ नहीं होती। सोचा है, बहुत बार सोचा है, बहुत बुरा भी लगा है कि मैंने क्यों ये हरकत की, मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था। और आज अभी कभी भी ऐसा होता है ना कि मैं डिप्रेस भी होती हूँ तो मैं ये थॉट कभी अपने मन में नहीं लाती कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगी। नहीं यार, हर चीज से आप निकल सकते हो, आप हर चीज फेस कर सकते हो, बट दिस इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ इट। और मैं अपनी मॉम के बारे में सोचती हूँ बिकॉज शी इज द वन आई वांट टू लिव फॉर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है। और उस टाइम पे भी अगर मैं चली जाती तो क्या होता उनका, तो आज ये सोच के मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ वाज दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डज दैट। डू यू वांट टू से समथिंग टू देम? मुझे बस ये कहना है कि पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या आया था, बट वो एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है और कुछ नहीं कर सकते आप बहुत वीक हो जाते हो। तो वो वीकनेस का कभी अपने वो वीकनेस अपने माइंड पे मत जाने दो, क्योंकि अगर वो आपके माइंड पे चली गई ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, फिर आपका दिमाग बोलेगा कि कर ले और आप कर लोगे। तो कभी भी अगर ऐसा आए मन में थॉट तो बस अपने घर वालों को देखो, उनके बारे में सोचो, या जो भी आपसे बहुत प्यार करता है अनकंडीशनल, जो आपके बिना रह नहीं सकता, आप उसके बारे में सोचो। आप अपने बारे में मत सोचो, क्योंकि अपने बारे में सोचोगे तो आपको दुख ही दिखेगा कि मेरी लाइफ में इतना दुख है, मुझे नहीं रहना, बट आप चले जाओगे तो दूसरों को कितना दुख होगा, वो सोचो। और कोई भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, लेकिन लाइफ लेना इज
नॉट द सोल्यूशन। ये चीज मैंने तब रियलाइज की, उसके बाद से मैं कभी ये थॉट लाती भी नहीं हूँ, भले ही कितनी भी, मतलब वो तो कोई भी, वो तो बहुत ही, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत ही फालतू सी चीज थी जिसके पीछे मैं ये हरकत कर रही थी, बट अभी तो उसके अलावा मैंने और क्या उस इंसान ने इस बात को रियलाइज किया? उसको पता ही नहीं है, ना ही मैंने उसके आप बाद चले उससे जाते कभी हो। बात की। Exactly. एग्जैक्टली मतलब वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अब तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है भी या नहीं है, आई हैव नो आइडिया। बट उस उम्र में काफी बच्चे इस तरीके के बहुत हरकतें करते हैं उस टाइम पे ना, आप बहुत वल्नरेबल होते हो, आप सोचते नहीं हो, आप बस वीक हो जाता है ना अगर इंसान, तो जैसे उसके बाद तुनिशा, life में कभी ऐसा हुआ? नहीं उसके बाद कभी नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी ये थॉट अपने माइंड में लाया ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ आप किसके करूँ। बारे में बता रहे थे अभी? तुनिशा, जिस सेट पे हम आंगन कर रहे थे, उसी सेट पे तुनिशा भी अली बाबा कर रही थी, जब उसने अपनी लाइफ भी वहीं ली थी उसी सेट पे। तो वो भी मैं सोचती हूँ, तो मतलब उसको तो मैंने देखा है टीवी में, शी इज सो प्रिटी, शी इज सो अडोरेबल, उसके आगे उसका पूरा करियर था। तो जब भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में, डेफिनेटली उस टाइम पे उसको ऐसा लग रहा होगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता, जरूर होता। अब वो चली गई है, उसकी मॉम अकेली हो गई है, और कुछ What नहीं did है, she मतलब get out of it? हाँ क्या उससे मिला, उसने मतलब अपनी जान हाँ, छोड़ी। और लोग इसलिए करते हैं कि हमें बस इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो आप अपनी जान ले लोगे, बट फेस इट ना यार, यू कैन फेस इट, यू टेल योर फ्रेंड्स, यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट कि ऐसा ऐसा चल रहा है, टॉक अबाउट इट, एग्जैक्टली, अपने अंदर मत रखो। तो वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। vocal about the mental health these days. नो दे नॉट, I मतलब think they अपने should अंदर ओवर think थिंकिंग करना। करना, इसलिए मैंने कहा था कि किसी से बात करो, वो जो एक बात है ना, राई का पहाड़ बन जाता है सोच 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 के, मतलब इतनी सी बात है, इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोच के ना उसको इतना बड़ा बना देते हो कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो चीज और नहीं फिर आनी क्या हुआ? चाहिए। वो बात इतनी बड़ी, इतने लोगों ने उसके बारे में बात की, और फिर थोड़े दिन के बाद सब भूल गए। हाँ सब भूल गए, सब लिटरली भूल गए। वो जो 1 मिनट है, जिस मिनट पे इंसान को ये लगता है कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ तब नहीं कर खुद को सकती, हैंडल करना बहुत उस जरूरी समय है। के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या सोचना चाहिए, क्या थॉट होना चाहिए उनके दिमाग में, which will not make them do such things? यार मेरे लिए अगर मैं बोलूंगी, या मेरे दिमाग में अगर ऐसा कोई थॉट आएगा, तो मैं तो आंखें बंद करके अपनी मॉम को देखूंगी, क्योंकि शी इज द वन आई वांट टू लिव फॉर। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है जिसके लिए जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, जिसको आप कभी दुख नहीं दे सकते, जिसको आप कभी हर्ट नहीं कर सकते, आप उनके बारे में सोचो, आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करके शेयर करो। डेफिनेटली अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, एंड दे विल बी देयर फॉर यू। तो कोई सपोर्ट अगर आपको मिलेगा ना, तो आप ये नहीं करोगे, आप ये सोचोगे भी नहीं। And I think there is no problem which cannot be solved. एग्जैक्टली ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम एक सॉल्व नहीं हो दरवाजा बंद सकती, होता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। और रात के बाद हमेशा सुबह। हाँ एग्जैक्टली, बस उतनी इंतजार की, इतने सबूरी की जरूरत, जरूरत होती है, स्ट्रांग रहना बहुत Strong रहना जरूरी है उस टाइम पे। क्योंकि उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब अपनी लाइफ में लग जाते हैं, सिर्फ जाती तो आपकी जान। लिटरली नॉट वर्थ इट। तो आज भी मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि मैं, हाँ, और मैं थैंकफुल हूँ कि भगवान मुझे बचाया आपने, मतलब पता नहीं जो भी किया, मुझे बचाया आपको जीना था, था। आपकी लाइफ और लिखी थी, हाँ। और जब तक हमारी लाइफ लिखी है ना, हम कुछ भी करो, नहीं कुछ नहीं जीना होता, ही हाँ पड़ेगा। जीना ही पड़ेगा। वो तो है, ये तो है। योर फर्स्ट लाई, पहला झूठ कब बोला था? यार मैंने बहुत झूठ बोले हैं मम्मी के सामने, तो पहला याद नहीं बट पहला जो याद है, हाँ आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी और मेरी सिस्टर, हम दोनों में से किसी ने तो कुछ तोड़ दिया था, और उसके बाद वो शायद मैं ही थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा वो इंसिडेंट, बट शायद वो मैं ही थी जिसने तोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अपनी बहन पे नाम डाल दिया था कि इसने किया है, और वो इतनी स्वीट है ना, लाइक लिटरली वो इतनी स्वीट है कि वो मेरे लिए कुछ भी इल्जाम ले लेगी, वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। और रिलेशनशिप में था। बचपन में तो इतना, देखो बचपन में बहुत अच्छा था, लेकिन एक टाइम आता है ना जब आप एक दूसरे से लड़ते हो, और उसके कपड़े मुझे मिलते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों पहनूं एंड ऑल, तो तब उतना अच्छा नहीं था, तब हम बहुत झगड़ा करते थे, मतलब इतना झगड़ा करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मम्मी ने हम दोनों को चाकू दे दिया था कि मार दो एक दूसरे को, खत्म ही कर दो कहानी। हम लड़ते थे बहुत, एक दूसरे के बाल खींचना एंड ऑल, बहुत ये सब हरकतें हमने की है। बट अभी ऐसा है कि अब आप उतने मेच्योर हो गए हो, और उसकी भी शादी हो गई है, तो अभी मुझे उससे ज्यादा लगाव हो गया है, मतलब एज कम्पेयर टू मेरे 13-14 ईयर्स की थी मैं उस टाइम पे, उतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है क्योंकि दूरियां है इसलिए, हाँ, आप जिससे पूरा टाइम जिसके साथ रहते हो ना, उसकी आप वैल्यू नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात है, मतलब बहुत ज्यादा गलत बात है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती, अब मैं जिसके साथ भी रहती हूँ मैं उसकी भी वैल्यू करती हूँ, कि अगर ये खो दिया मैंने तो इसलिए, फिर वैल्यू हमेशा खोने के बाद ही होती है। खोने के बाद ही होती है। तो आपको अगर वो डर भी है ना अंदर कि
यार इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती, इसको अगर मैं खो दूंगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। वो डर भी है तो भी आप वैल्यू करोगे, तो वो डर होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वैल्यू खोने के बाद की तो क्या ही की। सो योर फर्स्ट फैन मोमेंट? मैं अजूनी कर रही थी उस टाइम पे, मेरा बर्थडे था, तो मैंने छुट्टी ली थी 4 दिन की कश्मीर जाने के लिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब मैं गई वहाँ पे, हम लोग एक मंदिर में थे कश्मीर में, वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बोला कि आप अजूनी जैसे दिखते हो, क्योंकि आपको लोग पहचान नहीं पाते ना, वो पूरा एकदम डिफरेंट रिटायर होता है। तो उसने मुझे बोला आप अजूनी जैसे दिखते हो, और मुझे इतना अच्छा लगा सुन के। मैंने कहा हाँ सच में, मैं उसको बता भी नहीं रही थी मैं अजूनी हूँ। फिर उसने कहा आप ज्यादा ही अजूनी जैसे दिखते हो यार, आप अजूनी तो नहीं हो। फिर मैंने उसको बताया कि मैं अजूनी हूँ, और वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, वो पूरी अपनी फैमिली को लेके आई, उसने पिक्चर्स लिए, और वो मेरा फर्स्ट फैन मोमेंट था। मतलब मुंबई में तो लोग उतना नहीं पहचान पाते, बट जब मैं कश्मीर गई थी तब मुझे काफी लोगों ने पहचाना था, और जिसने पहचाना उसने ये भी नहीं बोला कि आप अजूनी हो, उसने कहा आप अजूनी जैसे दिखते हो। तो वो कुछ नया सुना था मैंने, तो मुझे वो आज तक याद है इंसिडेंट। वेरी मेमोरेबल। वेरी मेमोरेबल, हाँ। योर फर्स्ट सैलरी? माई फर्स्ट सैलरी वॉज 3000, जो मैंने मेकअप कोर्स करने के बाद एक बार किसी को रेडी किया था अपने होम टाउन में, तो मैंने उससे 3000 रुपये लिए थे उसको रेडी करने के लिए, तो वो मेरी पहली सैलरी थी। योर फर्स्ट फोन, व्हेन डिड यू गेट? वो नोकिया का छोटा वाला फोन आता है ना, जिसमें मतलब कीपैड होता है और कुछ नहीं होता है, नोकिया 7 पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको। वो मम्मी के पास था, तो हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मम्मा ने मुझे वो फोन दे दिया था और उन्होंने दूसरा ले लिया था, तो वो मेरा पहला फोन था। मुझे मिला था जब मैं आई थिंक 6th या 7th में थी तब। वो भी इसलिए क्योंकि मैं उनसे दूर जा रही थी और उन्हें कॉल करने के लिए कुछ चाहिए था, कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती, तो तू अपना एक फोन रख ले। तो वो मेरा फर्स्ट फोन था जिसमें मैं वो स्नेक वाला गेम खेलती थी बहुत। हाँ। योर फर्स्ट ऑडिशन? माई फर्स्ट ऑडिशन वॉज फॉर शशि सुमित, जो मैंने अपने होम टाउन से दिया था, जो आज तक का सबसे घटिया ऑडिशन है मेरा। वो मेरा पहला ऑडिशन था जिसके लिए मैं सिलेक्ट भी हो गई थी, और मैंने मॉक शूट दिया है आके। वो मेरा पहला ही ऑडिशन था। एंड योर फर्स्ट रिजेक्शन? दैट वाज माय फर्स्ट या फर्स्ट ऑडिशन एंड फर्स्ट रिजेक्शन। उसके बाद फिर तो उसके बाद भी बहुत रिजेक्शन मिले, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, एक दिन में मैं 4-4 5-5 ऑडिशंस देती थी, और कभी कभी मन नहीं भी करता था तो भी देती थी कि नहीं यार ये कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा है, बट फिर भी देती थी। तो रिजेक्शन तो बहुत फेस किए लाइफ में। योर फर्स्ट हेट मैसेज? हेट मैसेज यार मुझे ऐसे ना नहीं आए हैं, मतलब नहीं ऐसा भी नहीं है, बट मुझे अगर ऐसे आते भी है तो मैं देखती नहीं हूँ। बहुत बार ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे दूर से दिख जाता है कि ये अच्छा नहीं लिखा है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो मैंने कभी ऐसे हेट मैसेज या हेट कमेंट को पढ़ा ही नहीं है प्रॉपर्ली कि उसने लिखा क्या है, क्योंकि फिर आप दिमाग में ले लोगे और आप सोचोगे, सो अवॉइड। बढ़िया, जो चीज नहीं जमती उसको देखो ही मत। हाँ। सो आयुषी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, इतना हमने आपको जाना, इतनी सारे आपके इंसिडेंट्स को देखा। हाँ, मैंने कभी पहले ये सब नहीं बोला है लाइफ में। कई तो काफी शॉकिंग थे। I got the goosebumps. हाँ। And I would want you to tell the viewers कि ऐसा कभी भी लाइफ में ना करें। हाँ। because यार मैंने इस बार ये सारी चीजें इसलिए बोली है ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि मैंने ये सब करके रिग्रेट किया है अपनी लाइफ में। आज भी करती हूँ उस चीज पे, रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ कि इतनी स्टूपिड मैं कैसे हो सकती थी। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा, बस ये कभी मत करना, बिकॉज आपकी लाइफ चली जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, आपकी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं बचेगा और आपके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो इट्स बेटर टू टॉक टू समवन, या आप कुछ भी ऐसा करो जहां आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बट ये कभी मत सोचो क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो जस्ट टू अवेयर यू गाइज कि मैंने ये हरकत की है, तो प्लीज आप लोग कभी मत करना। और थोड़ा केयरफुल रहना अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो, जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत जेन्युइन लोग हैं यहाँ पे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा एंड इट टेक्स टाइम, इट्स ओके, बट जेन्युइन लोगों के पास जाओ, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाओ, और आपको अगर काम मिलेगा तो ऑडिशन देके ही मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो अदर वे। कोई मीटिंग के लिए भी बुलाता है ना, तो देयर इज नो अदर वे, इट्स जस्ट ऑडिशन ऑडिशन ऑडिशन। सो या, बी अवेयर ऑफ इट। It's so nice talking to you, Ayushi. Same आज आपसे here. इतनी चीजें जानने को मिली, आपके बारे में इतना हम लोगों ने जाना, and I must say you are the sweetest of all whom I have ever spoken. Thank you हम लोगों ने so यहाँ पे much. बुलाया है, जितने भी गेस्ट उनमें आप सबसे ज्यादा genuine, बहुत ही प्यारी हैं आप, and I would like to wish you for all your future projects Thank also. you so और मैं आपको much. सिर्फ यही कहूंगी कि काम को इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बोला है आपने। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ,
All the success. Thank you so Thank you much. so much for coming here. Thank you so much. It Thank was you. so nice meeting you and Same having here. this conversation here. एकदम दिल खोल के बात की है आज मैंने. बिल्कुल, और आपको जान के बहुत अच्छा लगा. मुझे भी आपको जान के इतनी बहुत सारी अच्छा. चीजें हमने सुनी जानी. It's very beautiful. और कभी कभी ना अच्छा लगता है ये सब चीजें बोल के. बिल्कुल. तो आई एम रियली ग्लैड कि आप थी यहाँ पे ये सब सुनने के लिए, और ऐसा कोई मिल जाए ना आपकी तरह बोलने वाला तो आप सब कुछ बोल देते हो. सो या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you.